कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सुंदर माउंटेन और रिवर को दिखाते हुए, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर लेटा हुआ था और सोचते है कि आज तो मौसम कुछ ज्यादा ही बेईमान है। नाइस साला, जिंदगी हो तो ऐसा खाओ पियो और मजे में सो जाओ साला, कोई भी जरूरत नहीं कल्टीवेशन करके गांड घिसने की। इस दुनिया में आने के बाद कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल फील हो रहा है। तभी अचानक से वहाँ पर सिस्टम आ जाती है और हाँ, ये छोटी सी लड़की ही हमारी सिस्टम है और बोलती है कि होस्ट आई एम योर सिस्टम, चलो जल्दी से जुड़ जाते हैं। उसके बाद सिस्टम के टास्कों को पूरा करेंगे, तो बोलो क्या बोलते हो। वो भी बोलता है कि अरे यार जाओ यहाँ से, और वो भी बोलती है कि हैं आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता क्या कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ इस कल्टीवेशन की दुनिया में डोमिनेट करने के लिए। अरे यार मुझे पता है तुम सिस्टम लोगों का काम क्या होता है, एक बार जुड़ने के बाद ये करो वो करो लन फन, ये सब करने के बहाने लोगों को थकाते रहते हो। देखो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में 24/7 काम कर करके थक चुका हूँ और अब मुझे जिंदगी से बस एक ही चीज चाहिए, मेरा मकसद बस एक ही है, आराम, समझी। इसलिए जुड़ने के बारे में तो बिल्कुल भूल ही जाओ और चलो निकलो यहाँ से। और वो भी लाइक यार एक बार जुड़ जाओ यार प्लीज, एक बार देखो, एक मौका तो दो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, माफ करना सिस्टम, लेकिन मैं अब वो इंसान नहीं रहा जिसे मेहनत करना पसंद हो, अपन बस आराम करना चाहता है, आराम। और ये सुनने के बाद सिस्टम भी सोचती है कि होस्ट मुझे बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है, लगता है मैं ही अपनी पूरी कोशिश नहीं कर पा रही, तो ठीक है क्यों ना मैं ही ताकतवर बन जाऊं। फिर अपने आप को पावर अप करने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर हग रहा होता है, लिटरली हग ही रहा होता है, जहाँ पर सिस्टम आके बोलता है कि होस्ट हगना छोड़ो, मुझे एक बार देखो तो, अब मैं अपग्रेड होकर कोटिंग जेड सिस्टम बन चुकी हूँ, तो चलो अब तो जुड़ जाओ, जरा गौर से देखो, अब तो मेरी भी पावर बढ़ गई है। लेकिन वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझे खामुखा टास्क के बहाने पहाड़ों से कूदा दोगी और मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथ पैर टूट जाए। और मनी मन सोचता है चलो ये तो कुछ ज्यादा ही अनोइंग है, ये तो गुप्त काम को भी शांति से करने नहीं देती। फिर खाना खाने का टाइम हो जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर आराम से ठूसे जा रहा था और वहाँ पर सिस्टम आके बोलती है अरे भाई एक बार जुड़ के तो देखो, अपडेट होने के बाद सच में कुछ ज्यादा ही मजेदार गिफ्ट आए हैं, मजा आ जाएगा। मजा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये सुनने के बाद वो भी थोड़ा सा दुखी हो जाती है। आखिर क्यों नहीं, बोलो आखिर क्यों, मुझसे गलती कहाँ पर हो रही है, लगता है मैंने ही अपनी पूरी कोशिश नहीं की। फिर दिखाया जाता है दूसरे दिन सीन जहाँ पर हमारा हीरो पेड़ों के नीचे मस्त आराम करे जा रहा था, जहाँ पर दूर से सिस्टम चिल्लाते हुए आ रही थी, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसको रोकते हुए बोलता है कि बस बहुत हुआ, अब मुझे बकवास नहीं सुनना। वो भी लाइक जरा गौर से देखो, मैं अब वो सिस्टम नहीं जो पहले थी, तुम फिर से अपग्रेड हो गई और इटर्नल लाइफ फ्लेम इनविंसिबल सिस्टम बन गई। अगर तुमने मेरे साथ एक बार बॉन्ड बना लिया ना, तुम्हें मैसिव रिवॉर्ड भी मिलेंगे। अरे नहीं यार, परेशान करना बंद करो। एक मिनट, तुमने क्या कहा, ये कौन सा सिस्टम बन गई हो तुम। तो ये बोलती है देखो, अगर तुमने मेरे साथ बॉन्ड बना लिया ना, तो तुम ऐसा समझो कि अगर तुमने किसी से झूठ भी बोला ना, तो तुम्हें ज्यादा फायदा ही होगा और तुम इस कल्टीवेशन की दुनिया में इनविंसिबल बन जाओगे, समझे। अच्छा तो ये बात है, बिल्कुल कहानी की तरह है, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरे साथ बॉन्ड बनाने के लिए कोई ट्रिक नहीं खेल रही हो। लेकिन वो भी अरे नहीं यार, मैं कसम खाती हूँ कि मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। वो भी सोचता है कि ये सिस्टम कुछ ज्यादा ही सिंसियर लग रही है, तो चलो एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ। फिर बोलता है कि चलो जो तुम्हें करना है वो कर लो। ये सुनने के बाद सिस्टम भी फटाफट से जुड़ने के प्रोसेस को शुरू कर देती है, जहाँ पर सिस्टम की तरफ से बोला जाता है होस्ट को बधाई हो, जुड़ने का काम पूरा हुआ और रिवॉर्ड के तौर पर एम्परर ऑरा दिया जा रहा है। और हमारा हीरो मोटल रिलम से डायरेक्ट ग्रेट रिलम पर पहुंच जाता है। सिस्टम बताती है कि आपका ब्रेक थ्रू कंप्लीट हुआ और दूसरे रिवॉर्ड के तौर पर आपको दाव फ्रूट दिया जा रहा है। मेन कैरेक्टर भी लेके हैं गजब, ये हुई ना बात, आखिर किसने सोचा था कि मेरा लेवल एकदम से इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। फाइनली ये सिस्टम तो काफी ज्यादा लाजवाब है और जबकि मैं हेवनली एम्परर के सेकंड रिलम पर जा ही चुका हूँ, तो अब छिपने का क्या जरूरत। उसके बाद अपने एनर्जी को रिलीज कर देता है, जो कि लिटरली काफी ज्यादा इंसेन लग रही थी। और यहाँ पर सेक्ट के सारे लोगों को ये रोशनी दिखती है और यहाँ के लोग बात कर रहे थे कि अरे बाप रे क्या टेरिफाइंग एनर्जी है। तभी एक आदमी बोलता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, ये घटना हमारे सेक्ट के अंदर हुआ है, लगता है कोई तो है जिसने ग्रेट कैलेमिटी को फेस किया है। दूसरा भी लाइक एक काम करो, जल्दी से जाके सभी एल्डर्स को मेन हॉल में बुला के लाओ। और बोलता है कि ये पावर तो एम्परर की है, लगता है कोई अभी अभी एम्परर बना है। सच में ऐसी पावर लगभग 5 साल पहले फील हुई थी, तो जल्दी से जाके पता करो कि कौन है बीसी जो कि इस तरह का आग मूत दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें जियानजिन पवेलियन को दिखाया जाता है, जो कि सिन डायनेस्टी में थी, जहाँ पर एक आदमी बोलता है जल्दी से जाकर महारानी को बताओ कि एक एम्परर का जन्म हुआ है जिसका नाम वोंग जियांग है और वो लिंगी सेक्ट में रहता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि बैठा हुआ था और सोच रहा होता है कि काश पिछली लाइफ भी मेरा इसी तरीके का होता, स्मूथ, तो अब आता ना असली मजा। और लिटरली मैं 26 साल का हो चुका हूँ और इन हाथों से मतलब लड़कियों का हाथ आज तक नहीं पकड़ा। धिक्कार है साला इस जिंदगी पर। सिस्टम बोलती है ओहो होस्ट को लड़की चाहिए, तो क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं। वो भी लाइक है क्या तुम सच में मेरी इन मामलों में मदद कर सकती हो। वो भी बिल्कुल, और ये लो चुन लो आखिर तुम्हें कौन सा माल पसंद है। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर तो 3 है और मेंशन भी नहीं किया गया कि कितना चुनना है।
लगता है ये कुछ ज्यादा ही मुश्किल होने वाला है मेरे लिए। तो सिस्टम बोलती है कि बताओ कैसा लगा तुमको ये रिवॉर्ड, क्यों मजा आया ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर है अभी तक तो मैंने फाइनल भी नहीं किया और तुम इन लोगों को गिफ्ट क्यों बोल रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि चुनने के बाद ये लोग सिस्टम से फाड़ के बाहर आ जाएंगी। तभी इसको पता चलता है कि सेन डायनेस्टी की महारानी लिंगन यहाँ पर आई है जो कि वांग से मिलना चाहती है और वांग यानी कि मैं हूँ मैं, और पूरी तरीके से खुश कि हैं ये हुई ना असली बात, तुमने तो वाइफ को डायरेक्ट मेरे दरवाजे पे ही डिलीवर कर दिया, अब होगा ना अनबॉक्सिंग। वो भी बोला कि ऐसे छोटे मोटे माल को तो बीवी बनाना मैं यूं कर देती हूँ यूं, आफ्टर ऑल आई एम अ सिस्टम। फिर हमें मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई तो बोलता है सेन डायनेस्टी की महारानी जो कि 6 नेशन पर कब्जा कर चुकी है वो एक इंसान को ढूंढने आई है, असंभव, आखिरकार इस दुनिया में चल क्या रहा है। तभी एक फीमेल एल्डर बोलती है कि क्या सच में यहाँ पर ग्रेट एल्डर वांग रहता है, तो फिर मैंने आज तक उनको देखा क्यों नहीं। मैंने भी तो नहीं देखा, इनफैक्ट मैंने ये नाम तो कभी सुना भी नहीं। तभी एक आदमी यानी कि एक एल्डर बोलता है तो बुढ़ो मुझे एक बात बताओ, जब से ये सेक्ट बने तब से कोई एल्डर है जिसका नाम वांग हो? वो भी हो ही नहीं सकता क्योंकि सेक्ट का पूरा डिटेल मेरे दिमाग में है और जहाँ तक मैं जानता हूँ ऐसा कोई सीनियर है ही नहीं, लेकिन हाँ एक है जो कि इस सेक्ट का डिसाइपल है। जिसे सुनकर एक एल्डर बोलता है अरे हाँ हाँ अब याद आया, इस नाम का एक डिसाइबल तो है। तभी एक बुढ़ो जोश में आके बोलता है तुमने बिल्कुल सही बोला, इस नाम का एक डिसाइबल तो है यहाँ पर। मेन बात यह है कि वो हमारा एंसेस्टर मास्टर है जो कि अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर हमारे सेक्ट को प्रोटेक्ट कर रहा था। ये सुनकर सारे के सारे बंदे जोश में आ जाते हैं और लीडर बोलता है कि तुम जाओ जाके महारानी का ध्यान रखो और बाकी लोग मेरे साथ चलो। उसके बाद जाने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को फुल इज्जत देते हैं, जहाँ पर वांग भी सिस्टम से पूछते हैं क्या ये भी एक रिवॉर्ड का हिस्सा है। वो भी लाइक बिल्कुल भी नहीं, ये तो खुद ही हो रहा है। लेकिन वो भी मन ही मन सोचता है कि चलो ठीक है, मैं भी फ्लो में बह ही जाता हूँ और बोलता है कि अरे यार इतना भी ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, तो चलो सारे के सारे खड़े हो जाओ। फिर ये सेक्ट मास्टर बोलता है कि एंसेस्टर सेन डायनेस्टी की महारानी आपसे मिलना चाहती है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि वो यहाँ पर क्यों आई है? वो यहाँ पर शादी के लिए आई होगी। जिसे सुनकर फीमेल एल्डर की क्या क्या ये कैसे हो सकता है शादी? ये न्यूज तो कुछ ज्यादा ही शॉकिंग है। तभी बुढ़ो एल्डर बोलता है कि एक महारानी जो कि शादी के प्रपोजल के लिए दरवाजे पर आ गई, कुछ तो बात है, इसलिए महारानी को और भी वेट कराना अच्छी बात नहीं है, समझे। फिर हमें महारानी लिंगलैंग को दिखाया जाता है जो कि हॉल में बैठी थी और बोलती है कि कहीं एल्डर वांग हमसे मिलना रिफ्यूज तो नहीं कर देगा ना। तभी एक बंदा बोलता है कि अरे आप चिंता मत कीजिए, एल्डर वांग अभी आ ही रहे होंगे। तभी इतना बोलते ही हमारे मेन कैरेक्टर की एंट्री हो जाती है और उसके पीछे लीडर और एल्डर्स आ रहे होते हैं, जिसे देखकर लिंगलैंग सोचती है ये ऑरा और पहनावा देकर ऐसा लग तो नहीं रहा कि ये वही लेजेंडरी एम्परर है जिसके बारे में एल्डर्स ने बताया था। और इसको इस तरीके से सस्पिशियस देखता हुआ हमारा हीरो सोचता है अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो अपने कपड़े को भी चेंज नहीं किया, सीधा मैं यहाँ पर मुंह उठा के आ गया। सिस्टम तेरा माइक है, ये क्या कर दिया, चलो जल्दी से मेरा कपड़ा चेंज कर दो ताकि मैं अपना रोला जमा सकूं। रोला तभी सिस्टम बोलती है तो ठीक है, ये लो लेजेंडरी ग्रेड का ड्रैगन एम्पेरियर आर्मर, और हाँ इसका ऑरा भी एक्टिवेट कर दिया गया है। और तुम लोग देख ही सकते हो कि हमारा वांग कितना ज्यादा बैडिस लग रहा था। और ये देखकर एक फीमेल एल्डर बोलती है कि ओहो ये हुई ना बात, ये है एक असली ट्रू एम्परर। और बुढ़ाओ भी लाइक ओह माय गॉड, मुझे सच में नहीं लगा था कि एक ट्रू एम्परर लेवल का बंदा हमारे सेक्ट के अंदर होगा, अब तो पाठा कटेगा पाठा। लिंगलैंग सोचती है हाँ अब फील हुआ ना असली ट्रू एम्परर का ऑरा, इसका मतलब यही लड़का वांग होना चाहिए और इसका कल्टीवेशन तो मुझसे भी ज्यादा है। और आगे बढ़ के ग्रीड करते हुए बोलते है कि एम्परर मास्टर आपका स्वागत है और मेरा नाम लिंगलैंग है और मैं आपसे हेल्प मांगने आई हूँ ताकि आप हमारे साथ आ जाए और हमारी सेन डायनेस्टी को बचा सके। और ये देखकर हमारा हीरो सोचता है कि क्या ये सच में वही महारानी है जिसने 6 डायनेशन को कॉन्करर कर लिया था। और बोलता है कि आप प्लीज उठ जाइए और इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, देखो मैं बहुत सालों से सेकुलेशन में था तो मुझे नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है। वो बोलते है कि देखो अगर आपने हमारी सेन डायनेस्टी को बचा लिया ना तो मैं बदले में कुछ भी करूंगी। जिसे सुनने के बाद सेक्रेटरी सोचता है कि बाप रे ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा सेक्रीफाइस है। वो भी मैं क्या ही बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वो बोलती है अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं अपने आप को भी पेश करने के लिए तैयार हूँ। जिसे सुनने के बाद सारे के सारे लोगों की तो होश उड़ जाती है कि क्या वो अपने आप को भी ऑफर करने के लिए तैयार है। इम्पॉसिबल। लीडर बोलता है कि ऐसा ऑफर इस कल्टीवेशन की दुनिया में कुछ ज्यादा ही रेयर देखने को मिलता है। और इस ऑफर को सुनने के बाद वांग भी मन ही मन सोचता है कि न ये ऑफर सच में कुछ ज्यादा ही अच्छा है, लेकिन इसके बाद जो होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस है वो तो मुझे भुगतना पड़ेगा ना। तभी वहाँ पर अचानक से सिस्टम प्रकट होती है और बोलती है कि होस्ट ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है क्योंकि इसके
पास तो इमोर्टल फ्यूनिक्स फिजिक है और ये लो देखो, अगर कोई कल्टीवेशन इसके साथ ड्यूअल कल्टीवेशन करता है तो समझो उसका तो कुछ ज्यादा ही फायदा होने वाला है और वो कल्टीवेटर इमीडिएटली एडवांस एंटायर रेवलम पे पहुंच जाएगा, समझे। जिसे सुनने के बाद वो भी महारानी को देखते हुए बोलते हैं कि बड़ी मुसीबत के साथ बड़ा इनाम भी होता है। वो बोलते हैं कि अगर आपको मेरे बातों पर विश्वास नहीं है तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं अपने बात से कभी भी पीछे नहीं आऊंगी। सोचती है कि ये लड़का कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है, इसलिए मुझे ये सेक्रीफाइस तो देना ही पड़ेगा। और वो भी लाइक तो ठीक है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और सोचता है कि गजब, एक छोटी सी हेल्प के बदले मुझे वाईफाई फ्री में मिल रही है। नाइस, ये हुआ ना फायदे का सौदा। भी हमारे हीरो को ग्रीट करते हुए बोलती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी लीडर बोलते है कि आप यहाँ से चले जाओगे तो हमारे सेक्ट का क्या होगा, ये तो बिल्कुल भी आपके बिना सरवाइव नहीं कर पाएगा। जरा सोचिए कि अगर आपकी गैर मौजूदगी में कोई अटैक कर दे तो। तभी सिस्टम बोलती है कि सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि सेक्ट मास्टर कुछ ज्यादा ही परेशान है सेक्ट को लेकर, इसलिए आपको एक इंपीरियर ग्रेड का फॉर्मेशन दिया जाता है जिसका नाम 9 हेवन स्पीड फॉर्मेशन अरे है। वो भी सोचता है कि ये हुई ना सिस्टम का फायदा। नाइस। इसके बाद वो अपने हाथों में फॉर्मेशन को बनाने लगता है, जिसको देखने के बाद लीडर भी ये तो 9 हेवन स्पीड फॉर्मेशन है, चिंता मत करो, मैं इस सेक्ट को कुछ भी नहीं होने दूंगा। इसके बाद उस फॉर्मेशन को लगा देता है जो कि पूरे के पूरे सेक्ट को जाकर घेर लेती है और लिटरली इस फॉर्मेशन का पावर इतना ज्यादा था कि दूर से भी दिखाई दे रहा था और सारे के सारे लोग बिल्कुल हिल जाते हैं कि अरे बीसी, ये तो इंपेरियर ग्रेड का स्पिरिट फॉर्मेशन है, अब आएगा ना असली मजा बीडू, अब हमारा सेक्ट भी सच में राइज करेगा। सच में एंसेस्टर मास्टर की एबिलिटी तो इमेजिनेशन से भी परे है। लिंगलैंग भी फॉर्मेशन के पावर को देखकर सोचती है कि बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल फॉर्मेशन है। इनफैक्ट हमारा फॉर्मेशन तो इसके सामने कचड़े के बराबर है। स्वॉर्ड स्पिरिट सेक्ट का फाउंडेशन तो सच में लाजवाब है। तभी ये फीमेल एल्डर भी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने घुटने टेकते हुए बोलती है कि आप मुझे भी अलाउ करें ताकि मैं आपको सर्व कर सकूं। और वो भी सोचते है कि हैं अब तो ये रोमांस नहीं, ये एक बैटल फील्ड लग रहा है। अरे यार, ये सिचुएशन तो सच में कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट होता जा रहा है। सिस्टम भी लाइक अरे मुबारक हो मास्टर को, इसके अंदर भी एक स्पेशल स्पिरिट बॉडी है जो कि लगभग 10,000 वर्षों में एक बार दिखाई देती है, इसलिए पटाओ और पेल दो, फिर फायदा ही फायदा है। वो भी ओ ये बात है, पहले तुम ये बताओ कि ये स्पिरिट इटर्नल बॉडी होता क्या है। सिस्टम भी बताता है कि देखो, ये पवित्र बॉडी वाला बंदा कुछ ज्यादा ही लॉयल और अटेंटिव होता है अपने मास्टर के लिए, समझे। तो वो भी ओ ये बात है, लेकिन एक सेकंड, ये बात कुछ ज्यादा नौकर जैसी क्यों फील हो रही है। तो वो बोलती है ओहो यार, आप तो कुछ ज्यादा ही मजाक कर लेते हैं। तो वो भी बोलता है एल्डर से कि ओके तो ठीक है, आज से तुम भी मेरे साथ रहोगी। और ये सुनने के बाद वो लड़की बिल्कुल खुश की है थैंक यू। हमारा हीरो भी मन ही मन सोचता है कि एक मेड का आसपास होना कुछ ज्यादा ही अच्छा है। नाइस। और इन सभी बातों को सुनकर एंसेस्टर मास्टर भी सोचता है कि हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही पोलाइट है, इतने ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी ये हमारी इतनी ज्यादा इज्जत करते हैं। आखिरकार अब याओ की जिंदगी कुछ ज्यादा ही अच्छी चलने वाली है। तभी महारानी अपने लोगों से बोलती है कि चलो जल्दी से फ्यूनिक्स कैरियट को अपने बाहर निकालो। और तभी हमें उस कैरियट को दिखाया जाता है जो कि लिटरली कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही थी, जिसे देखने के बाद कुछ लोग बोलते हैं बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा लेजेंडरी गियर का व्हीकल है, जिसका पूरा नाम द रेनबो फ्यूनिक्स कैरियट है। और सच में ये एक एम्परर लेवल का आइटम भी है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी मन ही मन सोचता है कि गजब यार, ये तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। और जब मैं इसको देख पा रहा हूँ तो मुझे अब भी याद है कि मैं अपने पास्ट लाइफ में कुछ ज्यादा अखंड लेवल का गरीब था, इसीलिए तो फांसी लगाने तक के पैसे नहीं थे, एक गाड़ी तक नहीं चला पाया। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर की सोच को सिस्टम भी डिटेक्ट कर लेती है और बोलती है डिटेक्ट हुआ है, होस्ट को एक व्हीकल की इच्छा है तो ठीक है, हम उसे एक व्हीकल देंगे। तो कांग्रेचुलेशन, आपको एक एम्परर लेवल का गन फायर कैरियट मिल रहा है जिसका नाम 6 ड्रैगन एम्पेरियर कैरेट है। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी हल्की सी एक स्माइल करता है। लगता है ये सिचुएशन कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ना तुम मेरे कैरियट में चलो, जिससे हम बहुत ज्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे। तभी याओ बोलती है कि जरूर, क्यों नहीं, आप बोल रहे तो हम आपके साथ जरूर जाएंगे। और मनी मन सोचती है कि लेकिन ये फ्यूनिक्स कैरियट कुछ ज्यादा ही रेयर नहीं है इस दुनिया में, और एंसेस्टर मास्टर बोल रहे कि मेरे साथ मेरी कैरियट में चलो, जरा मैं भी तो देखूं उनके पास किस तरह का खजाना है। तभी हमारा हीरो भी अपने व्हीकल को समन करता है कि आ जाओ बीसी। और तुम लोग देख ही सकते हो कि ये 6 ड्रैगन इंपेरियर कैरियट कितना ज्यादा धांसू लग रहा है। और इस व्हीकल का ड्राइवर जमीन पर उतरकर हमारे मेन कैरेक्टर को ग्रीट करता है। और ये देखकर सारे के सारे लोगों के गोटे मुंह में आ जाते हैं और सोचते हैं कि बाप रे, ये तो एक लेजेंडरी ग्रेड का कैरियट है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी लेके है महारानी पहले आप, वो भी अरे आपका शुक्रिया। और वो तीनों भी बैठ जाते हैं और निकलने के लिए तैयार।
कि चलो बीसी ग्रेट सैंड डायनेस्टी, और ड्राइवर भी लाइक जैसा आप बोले मास्टर, और वो वहाँ से उड़ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और ग्रेट सैंड डायनेस्टी के बैरियर को दिखाया जाता है, जहाँ पर उस अरे को होल्ड करने के लिए लोग कुछ ज्यादा ही स्ट्रगल कर रहे थे। तभी लड़का बोलता है कि अरे अरे ग्रेट एडवाइजर, मेरी कुछ ज्यादा ही फट रही है, मुझे नहीं लगता कि मैं और भी होल्ड कर पाऊंगा। फिर वो बोलती है कि सब लोग शांत हो जाओ और अपने माइंड को भी थोड़ा शांत कर लो, समझे। महारानी पहले ही हेल्प मांगने के लिए जा चुकी है और वो किसी भी वक्त आती ही होगी। और तुम लोग देख ही सकते हो डायनेस्टी के लोग किस तरीके से स्ट्रगल करते हुए इधर उधर भागे जा रहे थे और बोल रहे होते कि महारानी महारानी प्लीज प्लीज हमें बचा लीजिए। और हमें फॉर्मेशन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई तो फॉर्मेशन तोड़ने का ट्राई कर रहा था। वहीं पर लाल बालों वाला बंदा बोलता है, छे ये तो बस दिखने में कमजोर है, मुझे तो नहीं लगता कि हम इसको तोड़ पाएंगे। और हमें इन दोनों के बारे में बताया जाता है कि ये जियानु के 4 जनरल में से एक हैं, जिनका नाम ताई और लाल बालों वालों का नाम जिंतू है। ताई बोलता है कि ये कमीनी रानी कहीं की, मुझे सच में नहीं लगा था कि हमें रोकने के लिए इसके पास ये तरीका भी होगा। लाल बालों वाला बोलता है कि हैं आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? अरे तुम ही देख लो, ये फॉर्मेशन बस यहीं पर है, जबकि इस फॉर्मेशन को बॉर्डर में भी होना चाहिए था। उस कमीनी ने सारे के सारे फॉर्मेशन को यहीं पर लगा दिया, समझा। अब जबकि तुम रुक ही चुके हो तो क्यों ना मैं भी ट्राई कर लूं। जिसके बाद वो अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है, जिससे सच में कुछ ज्यादा ही डेंस ऑरा महसूस हो रहा था, जिसे देखकर लड़की भी सोचती है महारानी मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं लगता कि मैं और भी इन्हें रोक पाऊंगी। तभी ताई अपने वेपन से हमला करने के लिए तैयार था और फाइनली कर देता है। और तुम लोग भी देख ही सकते हो कि वो अटैक बिल्कुल ड्रैगन का फॉर्म ले लेता है। लेकिन तभी आसमान से एक अटैक आता है जो कि डायरेक्ट जाके उस ड्रैगन से लगता है, और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस अटैक के लगते ही वो ड्रैगन 2 टुकड़ों में कट जाता है, जिसे देखने के बाद वो दोनों भी एक पल के लिए हिल जाते हैं। और लाल बालों वाला बोलता है आखिर इतना पावरफुल अटैक था किसका। और जैसे ही वो ऊपर देखते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर होता है फुल एटीट्यूड में, और वो बस नीचे की तरफ देखे जा रहा था। लाल वाला बंदा बोलता है कि तोर माई के आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे मामलों में टांग अड़ाने की। लेकिन तभी ताई उस ड्रैगन कैरियर को देख लेता है कि बीसी ये जरूर कोई बड़ा आदमी होगा, और ग्रीट करते हुए बोलता है प्लीज आप अपना नाम बता सकते हैं। तो महारानी बोलती है कि ये एम्परर वांग है, स्पिरिट स्वॉर्ड सेक्ट से। और ये सुनने के बाद लाल बालों वाला बंदा भी कि क्या, कहाँ से, मैंने तो ऐसे सेक्ट का नाम कभी नहीं सुना, लगता है कोई 3rd ग्रेड का सेक्ट होगा। और इतना सुनते याओ उसके ऊपर भड़क जाती है कि तेरी माँ का साकी नाका। ये सुन के लाल बालों वाला भी उस पर भड़क जाता है और बोलता है एक नार्सेंट सोल लेवल का लड़का, तुम्हारी औकात भी है एम्परर रिलम के बंदे से बात करने की। तभी सिस्टम बोलती है अरे होस्ट, उसने तो कुछ ज्यादा ही बेइज्जती कर दी, इसलिए येलो सेंट लेवल का मास्टर आर्ट और हेवन एंड अर्थ स्टार्ट की तकनीक। और ये सुनने के बाद वांग भी एक हल्की सी स्माइल करता है और बोलता है मेरी 2 शर्तें हैं, पहला तुम मर जाओ और दूसरा मैं तुम्हें मार दूंगा। तो बोलो ये प्लान कैसा लगा? तो ये सुन के लाल बालों वाला बंदा गुस्से में बोलता है कि तेरी माँ का, तुम्हारी औकात भी है, बस हाथ लगा के देख। जिसे रोकते हुए ताई भी बोलता है 1 मिनट रुक, जरा शांत हो जा। तो बोलता है कि देख भाई, मुझे नहीं पता तू है कौन, बस हम अपने ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे, तो इसलिए महारानी को हमारे साथ जाना ही होगा। प्लीज हमारे मामलों में इंटरफेयर मत कीजिए, वो भी अच्छा अगर कर दिया तो। और अपनी एनर्जी को हल्के से रिलीज करता है। तभी सिस्टम बोलती है ओहो, होस्ट का किलिंग इंटेंट तो कुछ ज्यादा ही सच में धांसू है, नाइस। तो तभी ताई भी बोलता है कि ठीक है, आगे जो भी होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। सिस्टम ने हमारे मेन कैरेक्टर को एक रिवॉर्ड दिया था, जिसको देखकर वो भी बोलते हैं आखिर ये हेवन एंड अर्थ स्टार्ट टेक्निक है क्या चीज? तो वो भी बोलते है कि देखो, अगर तुम्हारे दुश्मन की ताकत तुम्हारी जितनी हुई ना, तो ये तकनीक उस अटैक को एब्जॉर्ब कर लेगी और उसी के अटैक को उसके दुगने पावर के साथ रिफ्लेक्ट कर देगी, समझे। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी एक हल्की सी स्माइल करता है कि नाइस, ये हुई ना बात, अब देखना मेरा आतंक है। और वो उन लोगों से बोलता है कि तुम्हारी माँ का, तुम्हारे तो इतना औकात भी नहीं जो मैं तुम्हारे ऊपर अपना अटैक करूं। तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि मैं चुपचाप यहाँ पे खड़ा रहूंगा, बदले में तुम 3 अटैक कोई सा भी मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो, और अगर उस अटैक से मेरे को थोड़ी सी भी खरोच पहुंची ना, तो समझो कि महारानी तुम्हारी हुई। उसके बाद महारानी के साथ तुम जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। तो बोलो कैसा लगा प्लान? और ये बात सुनकर ये दोनों लोग भी थोड़ा सा हिल जाते हैं। तभी महारानी डरते हुए बोलती है पर वांग, ये आप क्या बोल रहे हैं? याओ भी बोलती है कि एंसेस्टर वांग, आग मुतना सही है लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि सामने वाला बंदा कुछ ज्यादा ही पावरफुल लग रहा है। तभी वांग भी उन दोनों को रोकते हुए बोलता है कि अरे यार, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों चोमू नल्ले हैं नल्ले। और वांग की ये बात सुनकर ये लाल बालों वाला बंदा कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड में आ
जाता है। तो ठीक है, अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमारे 3 अटैक को डॉज कर लोगे तो हम हार मान लेंगे और हम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे बाबू बस 5 मिनट, तो चलो अब आ भी जाओ। और लाल वालों वाला बंदा अपना पहला अटैक कर भी देता है, जो कि एनर्जी से बना हुआ वाटरी पंच था, जो कि सच में कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। लेकिन क्या करे, सिस्टम ने तो कह ही दिया था कि साला गायब हो जाएगा। तो जी हाँ, वो अटैक पूरी तरीके से गायब हो जाता है और ये देखकर ये बंदा पूरी तरीके से हिल जाता है कि इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। मैंने उस हमले के अंदर अपने 90% पावर इंजेक्ट किया था और वो सच में हवा में ही गायब हो गया। लेकिन हाँ, ये बंदा जो भी हो, इसमें सच में स्किल तो है। और फिर से वो एक और अटैक को करने के लिए पोज लेता है और वो ड्रैगन फिश के थंडर फॉर्म का यूज करता है और उस अटैक को लेकर हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ने लगता है और बोलता है कि तेरी माँ का, अब इस अटैक से बच के दिखा। और वो हमला डायरेक्ट जाके वांग से टकराता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं बिगड़ता क्योंकि उसके हमले को एक बैरियर ने रोक लिया था। और वांग भी लगे हैं क्या यही है तुम्हारा एम्परर ग्रेड का पावर, तो सुन जाके काले बालू से गांड फुकवा, तब कुछ बात बनेगी, समझे। फिर क्या, ये सुनने के बाद उसकी पूरी तरीके से सटक जाती है। बस अब बहुत हो गया, अब तुम नहीं बचोगे। और लाल बालू का गुस्सा देखकर ताई भी बोलता है अरे यार ये अच्छा नहीं हुआ, और चिल्लाते हुए बोलता है अब बे साले उसका यूज मत करना। लेकिन क्या, वो तो अटैक को कर देता है और तुम देख ही सकते हो कितना बड़ा बुद्धा का फिगर उसके पीछे आ गया है। और इस अटैक का नाम हेवनली किंग रिकार्नेशन ड्रैगन बुद्धा पाम टेक्निक होता है। और ये देखकर अपना वांग कौन सा चुप बैठा और वो भी हेवन और अर्थ स्टार तकनीक को यूज करता है। तभी वो बुद्धा फिगर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसका इम्पैक्ट दूर दूर तक जा रहा था। लेकिन क्या, हमारे मेन कैरेक्टर को इस अटैक से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, जिसे देखकर याओ बोलती है कि बाप रे, एंसेस्टर मास्टर तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल निकले। और ये देखकर महारानी भी मनी मन सोच जा रही थी कि अगर ये अटैक मेरे ऊपर हुआ होता ना तो मेरा खेल खत्म हो गया होता। लेकिन ये एम्परर सच में कुछ तो बात है इसमें, इसने तो उस धर्मा बॉडी से पावरफुल अटैक किया। क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी पावर एम्परर रिलम से भी ऊपर की हो। फिर क्या, उसके अटैक से धर्मा बॉडी भी डिसअपियर हो जाती है और इस लाल बाले वाले को भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और वो पीछे उड़ जाता है। तभी ताई आकर उसको पकड़ लेता है। तभी लाल बालों वाला बंदा बोलता है कि धत तेरी की, इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। मुझे लगता है कि जरूर वो कुछ गंदा चाल चल रहा है, मुझे फिर से 3 अटैक करने का मौका चाहिए। तभी ताई बोलता है कि अरे यार, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या कि तुझे कितनी चोट लगी पड़ी है। ओह, तो चलो इस लाल बालों वाला बंदे का खेल तो खत्म हुआ, तो क्या तुम भी ट्राई करना चाहोगे। जिसे सुनने के बाद ताई भी बोलता है कि अरे नहीं यार, बस थैंक यू दया दिखाने के लिए, हम अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। और क्या, वो वहाँ से निकल जाते हैं। अपना मेन कैरेक्टर भी लेके इसे कहते हैं आतंक। याओ बोलती है कि एंसेस्टर मास्टर, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना। अरे यार, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अपन बिल्कुल ठीक है। ये सुनने के बाद महारानी भी बोलती है कि यार आपकी वो तकनीक तो कुछ ज्यादा ही अमेजिंग थी, नाइस। नहीं यार, ये उतना भी ज्यादा कुछ खास नहीं था। देखिए, आपका हमारे सेन डायनेस्टी को बचाने के लिए धन्यवाद। और हाँ, आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और हाँ, आपको पता है हम बहुत जल्दी ही शाही भोजन को तैयार करवाने वाले हैं, और वो भी सिर्फ आपके लिए। तो क्यों ना आप दोनों सबसे पहले वहाँ पर चलें। फिर वांग बोलता है कि जब महारानी हमें खुद इनवाइट कर रही है तो जाना तो बनता ही है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें डायनेस्टी के गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग बस इंतजार कर रहे थे महारानी के आने का। तभी वो हमारे मेन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराते हुए बताती है, ये है एम्परर वांग ग्रीड स्वॉर्ड सेक्ट से। और हाँ, ये वही है जिन्होंने हमें उन लोगों से बचाया है और अब से इस डायनेस्टी के ये सोबेरियन होंगे। जिसे सुनकर सारे के सारे बंदे बिल्कुल चौंक जाते हैं, सोचते हैं कि अरे बाप रे, सच में। और उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को फुल इज्जत देते हुए उसके सामने झुक जाते हैं। वो भी मनी मन सोचता है कि है आखिर ये सोबेरियन क्या चीज है। तभी सिस्टम बताती है, नाइस, अब तो तुम इन लोगों के भगवान बन गए हैं, ये लो मेरिट पॉइंट्स। ये सुन के हमारे हीरो तो पारा ही बढ़ जाता है कि कमीनी कहीं की, तूने मुझसे बिना पूछे क्वेस्ट को कैसे ऐड कर दिया। हाँ, तू जल्दी बोल, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। क्या मैं तुमसे बॉन्डिंग तोड़ दूं। और साली कमीनी कहीं की, अब मैं इस मेरिट पॉइंट्स का क्या करूँ। और भला इस कल्टीवेशन की दुनिया में इस पॉइंटों का क्या काम। जिसे सुनकर सिस्टम भी बोलती है कि अरे थोड़ा शांत हो जा, तब जाके मैं बताऊंगी ना इसका क्या यूज है। तो वोंग भी उसको छोड़ देता है। फिर ये बताती है कि देखो, मेरिट पॉइंट तुम्हें कब मिलता है, जब तुम किसी की मदद करो, चाहे छोटी हो या बड़ी, या फिर कोई ऐसा इंसान जो तुमको फेवर करता हो, उससे मिलती है, समझे। और इन पॉइंट से तुम बहुत कुछ कर सकते हो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे बहुत कुछ, घंटा भी कुछ नहीं कर सकता, और ऊपर से ये नोटिफिकेशन मुझे बार बार परेशान किया जा रहा है। होस्ट आपको नहीं पता, लेकिन आप इस मेरिट पॉइंट से मेरिट धर्मा बॉडी भी समन कर सकते हैं, जिसकी पावर लगभग नानसन सोल रिलम पर जरूर ही होगी। हमारा हीरो सोचता है कि ओ, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, चलो तो ठीक है। फिर मुझे पहले ये बताओ कि महारानी अपने कौन से बॉडी का यूज करती है कल्टीवेशन के लिए। जिसे सुनकर सिस्टम भी बताती है कि नहीं, उसके पास कोई धर्मा बॉडी नहीं है, बल्कि वो अपने आप में ही रेयर डुअल कल्टीवेटर है। और ये तो आपके लिए बिल्कुल अच्छा ही है ना, तो क्यों ना आप उसको पटा लो और उसके बाद पेलम पाली चालू। जिससे ये होगा कि आपके कल्टीवेशन में कुछ ज्यादा ही सुधार हो जाएगा और हमारे हीरो को कुछ अजीब सा बिहेव
बिहेव करते हुए महारानी भी नोटिस कर लेती है। महारानी बोलते है कि मास्टर आपको ये कैपिटल पसंद नहीं आया, तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि किसने कहा कि मुझे पसंद नहीं आया, बल्कि ये जगह तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है। और मन ही मन सोचता है कि बाप रे, महारानी तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट पॉइंट निकली, वो तो एकदम खड़े खड़े ही टोक देती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से कैपिटल के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में जितने भी लोग थे वो सारे के सारे झुककर हमारे मेन कैरेक्टर और महारानी का वेलकम कर रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि क्या क्या यही वो आदमी है जिसने हमारी जान उन लोगों से बचाई है? अरे देखो देखो, इनके पास तो एम्परर ऑरा भी है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को देखो याओ भी सोचती है कि सच में इंसेस्टर मास्टर तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम है, मुझे उनके साथ ही रहना है, भले ही नौकरानी की तरह क्यों ना रहना पड़े। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कुछ लोग आके हमारे महारानी के सामने झुक जाते हैं और बोलता है कि हम सभी लोगों की तरफ से महारानी के लिए जीत के लिए बधाई हो। अरे यार, मैंने कुछ नहीं किया, अगर आपको बधाई देना ही है तो एंसेस्टर वांग को दो, उन्होंने ही सबको भगाया है और हमारे डायनेस्टी को बचाया, तो जल्दी से जाओ एंसेस्टर के लिए बहुत ज्यादा खानों का इंतजाम करो। और एक आदमी से बोलती है कि हमारे वेलकम के लिए ग्रेट एडवाइजर क्यों नहीं आए? वो बताता है कि वो नहीं आ सकते क्योंकि उन्होंने फॉर्मेशन को बनाए रखने के लिए अपनी लाइफ फोर्स को ही लगा दिया है और अब तो उनकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। और ये सुनने के बाद महारानी बिल्कुल चौंक जाती है कि क्या क्या कहा तुमने, उनकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब है, बताओ आखिरकार वो है कहाँ पर? वो उनको हेवनली सीक्रेट पवेलियन में भेजा गया है ताकि उनका इलाज हो सके। हमारा हीरो महारानी से बोलता है कि महारानी थोड़ा ठंड रखिए, मनोरंजन से पहले क्यों ना जाके ग्रेट एल्डर से मिल लिया जाए। तो बताओ कैसा लगा आइडिया? अरे माफ कर दीजिएगा, लगता है मैंने इनके ऊपर कुछ ज्यादा ही सख्ती बरत दी। आपने बिल्कुल सही बोला, चलिए सबसे पहले वहीं पे चलते हैं, उसके बाद मजे करेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पवेलियन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एडवाइजर की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। तभी एक डिसेबल रोते हुए बोलते हैं कि मास्टर मास्टर प्लीज आप भरोसा रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। दूसरी बोलती है कि हाँ इसने सही बोला, आप हमें ऐसे नहीं छोड़ के जा सकती। तभी वहाँ पर महारानी आ जाती है और बोलती है कि मास्टर मुझे माफ कर दीजिएगा, लगता है मुझे आने में कुछ ज्यादा ही लेट हो गया। जिसे सुनने के बाद ये भी उठ जाती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि पब्लिक के सामने मुझे ग्रेट एडवाइजर बोला करो, ना कि मास्टर। और उसकी हालत को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि बाप रे, इसकी हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब है और दिखने में तो एक नंबर की माल है कि मौत इस तरीके से हो रही है तो कुछ ज्यादा ही नाइंसाफी हो गया। तभी वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते है कि तुम्हारा थैंक यू लिंगलैंग और हमारी डायनेस्टी को बचाने के लिए। और वो भी अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और महारानी उठती है और बोलते है कि जल्दी से जाओ और ग्रेट एल्केमिस्ट को जल्दी से बुला कर लाओ ताकि वो मास्टर को ठीक कर सके। तभी ग्रेट एडवाइजर बोलते है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि जो अभी की मेरी सिचुएशन है उसको बस रिसाइकल पिल ही ठीक कर सकती है जो कि अपर इमोर्टल रिलम में ही मिलेगा, इसलिए मेरी चिंता करना तुम लोग छोड़ दो। तभी इसकी बात सुनकर सिस्टम अपीयर हो जाती है और बोलती है कि लगता है किसी को कुछ ज्यादा ही ट्रीटमेंट की जरूरत है, ये लो पिल जो कि एक सुप्रीम ग्रेड का 9 साइकिल रिवर्स पिल होता है। और ये देखकर हमारे हीरो का तो मुंह ही बन जाता है कि सच में ये कमीनी तो कुछ भी देती रहती है। क्या इसको नहीं पता कि अपर रिलम से नीचे सामान लाने के लिए जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो तो मुझे भुगतना पड़ेगा ना। चला सारे के सारे लोग तो मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे ये जान के कि अपर रिलम का चीज जो कि मेरे पास आ गया है। चला अब मैं करूँ तो करूँ क्या, इसकी जान बचा लूं या फिर नहीं? तभी महारानी से बोलता है कि देखो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जो पिल तुम्हें चाहिए ना वो मेरे पास है। और सोचता है कि कितना बुरा होगा एक पिल ना मिलने की वजह से एक खूबसूरत लड़की की जान चली जाएगी, लेकिन वो भी पर ये तो कुछ ज्यादा प्रीसियस है ना, हम इसको नहीं ले सकते। अरे कोई नहीं, बस तुम इस पिल का यूज करो। और वो भी पिल को ले लेती है और अपने मास्टर को खिला देती है और तभी उसके मास्टर से गोल्डन लाइट निकलने लगती है और मास्टर बिल्कुल ठीक हो जाती है। तभी वो बोलते है कि ये पिल तो कुछ ज्यादा ही पावर निकली, कोई शक नहीं है ये क्यों अपर रिलम में मिलती है। महारानी भी लाइक वाह मास्टर, लगता है आपका तो लेवल अप भी हो गया। और तभी मास्टर हमारे हीरो को फुल इज्जत देते हुए बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ तक कि मैं ठीक भी हो गई हूँ और तो और मेरा लेवल अप भी हो चुका है और ऊपर से मैं इमोर्टल किंग के मिड लेवल पर पहुंच चुकी हूँ। जिसे सुन के हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे ये तो मेरा फर्ज था, आपको इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। तभी एक बंदा वहां पर आके बोलता है कि महारानी को मनोरंजन का सारा इंतजाम हो गया है। तो वही बोलती हाँ अच्छी बात है, बिल्कुल सही टाइम पे हुआ है। और मेन कैरेक्टर से बोलते हैं कि चलिए मास्टर वांग सारी व्यवस्था हो गई है। हमारा मेन कैरेक्टर जी बिल्कुल। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को और वहीं पर सारे के सारे लोग बैठे होते और डांस को एंजॉय कर रहे थे और गाना बज रहा था जब ना हाथ से केक खिलौले बिया ओ कई कई छना के हिलौले बिया। दूसरी तरफ हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़े कढ़ाई को लेकर हमारे मेन कैरेक्टर के तरफ ही बढ़े जा रहे थे क्योंकि उसके अंदर दारू होता है। दारू नहीं, दारू तो दवा है। ये सोचता है कि इस वर्ल्ड के आने के बाद मैंने दारू को आज तक हाथ भी नहीं लगाया और देखने से ये दारू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। तभी सिस्टम भी बोलते हैं ओह माय गॉड, होस्ट तो लगता है शराब पीने वाला है। तो ये लो रिवॉर्ड है एक एम्परर लेवल की तकनीक जिसका नाम वाइन क्यूआई ड्रैगन तकनीक है। और हमें इस तकनीक के बारे में बताया जाता है कि जितना खाना है पीना है ठूस लो बीसी, इस तकनीक की वजह से तुम्हारी बॉडी पे हमेशा पॉजिटिव असर ही होगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है नाइस, फायदा ही फायदा। तभी महारानी भी एक कटोरे को उठा के बोलती है पहला श्राप
दूसरा मास्टर कॉन्ग के लिए जिन्होंने हमारे मास्टर की जान बचा ली। फिर उसको पी लेती है। फिर दूसरे कप को उठा के बोलती है ये भी मास्टर वांग के लिए जिन्होंने पूरी डायनेस्टी को बचा लिया। और ये सुनकर सारे के सारे हायर अप्स हमारे मेन कैरेक्टर को धन्यवाद करते हैं। और ये रहा तीसरा कप, क्योंकि आज से मास्टर वांग हमारे सोबेरियन होंगे। और ये सुन के सारे हायर अप्स की तो फट जाती है कि क्या 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 सोबेरियन, क्या इसका मतलब क्या है। तभी दूसरा बोलता है कि ये तो कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया। लेकिन इन सभी चीजों से तीसरा आदमी तो बहुत ज्यादा खुश था कि वाह ये हुई ना बात, अब हमारे डायनेस्टी के पास दो एम्परर रिलम के एक्सपर्ट होंगे। तो अब बताओ बीसी किसमें इतनी हिम्मत जो हमारे डायनेस्टी के साथ पंगा ले। तभी महारानी एक बात को अनाउंस करते हुए बोलती है कि सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं अपने ग्रेट एडवाइजर से बोलकर एक डेट को फिक्स करवाऊंगी जिसमें मैं और एल्डर वांग शादी करेंगे। जिसको सुनकर एल्डर यांग तो कुछ ज्यादा ही चौंक जाती है कि ये तो एक मेजर इवेंट है ना, तो आपको नहीं लगता कि ऐसी चीजों को सोच समझ के करना चाहिए। तभी महारानी बोलती है कि मैंने पहले ही सोच लिया है और ऊपर से मैंने हेवेंस की भी कसम खा ली थी कि अगर मैं शादी करूंगी तो बस एम्परर वांग से। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें इससे कुछ ज्यादा ही दिक्कत है। तभी बोलती कि नहीं यार मुझे क्यों ऐसा दिक्कत होगा, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो गया। और ऊपर से मेरे एंसेस्टर मास्टर की, वो भी बिना किसी अनुष्ठान के, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और तुम क्या चाहती हो कि दुनिया वाले मेरे मास्टर के मजाक उड़ाएं कि ये वही एम्परर है ना जिसने थोड़ी सी हेल्प के बदले महारानी को ही पेल दिया। और दोनों ही एक दूसरे को कुछ ज्यादा ही गुस्से में देखे जा रहे थे। और हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन सोचता है अरे लड़ो बीसी, अपन को क्या, अपन तो मेन कैरेक्टर है। शादी करो तो भी पेलूंगा, अगर नहीं करो तो भी याव को पेलूंगा। अगर देखे तो ओवरऑल मेरा ही फायदा है। नाइस। तभी सिस्टम बताती है ओहो डिटेक्ट हुआ है, होस्ट शादी करने वाले हैं तो ये लो। अरे चुप हो जा यार, जब देखो तब होस्ट ये लो वो लो। अरे तुम मेरी ले लो। नहीं बोलो तुम आखिरकार ये लगा के रखा है। अभी तो साला शादी भी कंफर्म नहीं हुई। तभी बाहर से एक अनजान आदमी की आवाज आती है तो मैंने सुना है कि ग्रेट डायनेस्टी में कोई एक्सपर्ट आया है, तो सोचा मैं उनसे मिल लूं। और ये आवाज को सुनकर महारानी तो बिल्कुल डर जाती है। क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगा था कि वो लोग लेफ्ट मिनिस्टर किंग वेनिया को यहाँ पर भेज देंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि हेवन भी हमारे सिंह डायनेस्टी के खिलाफ हो? कैरेक्टर भी लाइक हैं ये लोग तो कुछ ज्यादा ही परेशान है। आखिरकार वो है कौन? मास्टर बताती है कि देखो वो जोआनवी डायनेस्टी से आया है। और तुम्हें पता है वो डायनेस्टी आज तक खड़ा क्यों है? क्योंकि उनके पास एक एम्परर, 2 मिनिस्टर और 4 जनरल हैं। और ये सारे के सारे एम्परर रिलम में एक्सपर्ट भी हैं। और ये जो आदमी आया है ना, ये उन 2 मिनिस्टरों में से एक है। ओह तो ये बात है, तो तुम लोग इतना ज्यादा डर क्यों रहे हो? ये तो सिर्फ एम्परर रिलम पे है ना। महारानी बोलती है देखो ये पावर के मामले में उतना ज्यादा ताकतवर तो नहीं है, लेकिन डर तो मुझे इस बात की है ये साला मास्टरमाइंड है, यानी कि स्ट्रेटेजिस्ट। समझे? ये आदमी इतना ज्यादा खतरनाक है, ये बड़े से बड़े डायनेस्टी को आसानी से खत्म कर सकता है, या फिर एक सोच से बड़े डायनेस्टी को बचा भी सकता है। और ये सारी की सारी बातों को हमारा मेन कैरेक्टर काफी गौर से सुने जा रहा था। तभी वांग भी सिस्टम से पूछता है कि बताओ आखिरकार उस मिनिस्टर की लेवल क्या है? अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। तभी वो भी बोलते हैं कि माफ कर देना यार, वो सिस्टम की रेंज से काफी ज्यादा दूर है। तो गाइस आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और हाइप करके थोड़ा सा सपोर्ट दें, ताकि हमारी वीडियो को थोड़ा हाइप मिल सके और व्यूज अच्छे आए। तो चलो ठीक है, उससे अब मैं मिल ही लेता हूँ, बस तुम अपना काम कर लेना। और वो भी अरे बिल्कुल, होस्ट की जय हो। तभी उस मिनिस्टर का आवाज आता है कि अरे क्या हुआ, लगता है एक्सपर्ट हमसे मिलना नहीं चाहते, या फिर आप ये तो नहीं समझ रहे ना कि मेरी औकात ही नहीं है जो मैं आपसे मिल सकूं। और उसकी बात को सुनकर मास्टर बोलते हैं कि महारानी अब हम क्या करें, क्या हम उसकी मांगों को पूरी कर दे ताकि हम सेन डायनेस्टी के लोगों को बचा सकें? याओ भी लाइक एंसेस्टर मास्टर, लगता है यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बड़े लफड़े हो रहे हैं, क्यों ना हम वापस से स्पिरिट स्वॉर्ड सेक्ट में चले जाए। लेकिन वो भी नहीं यार, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और ऊपर से इन लोगों ने मेरे को यहाँ का सोबेरियन भी बना रखा है, और जबकि ये मुसीबत में है तो हम भला ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं? और तभी महारानी से बोलता है कि महारानी सुनो क्यों ना। लेकिन तभी वो अपने बातों को पूरा कंप्लीट कर पाता उससे पहले ही मास्टर घुटने पर बैठकर बोलती है कि प्लीज एंसेस्टर वांग हमारी डायनेस्टी को बचा लीजिए, अब बस आप ही हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी एल्डर्स थे वो भी झुक जाते हैं और बोलते हैं कि प्लीज हमें और हमारी डायनेस्टी को बचा लीजिए। मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचता है कि अरे यार मैं तो मदद करने ही वाला था, पर ये साला लोग फुल एटीट्यूड में मेरे को पोज भी मारने नहीं देते, हद बीसी। उन लोगों की बात सुनने के बाद महारानी बोलती है कि आप लोगों को शर्म नहीं आती, जबकि आप लोगों को पता है कि एम्परर वांग यहाँ के गेस्ट तब पर भी अब फाइट करे इन्हें उकसा रहे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे चिंता मत करो, उस बुढ़ो की औकात नहीं है जो मुझसे टक्कर ले सके, बस इंतजार करो, मैं उसको बस हरा कर आया। महारानी भी लाइक सच में आपका ये फेवर हम कभी भी उतार नहीं पाएंगे, बस हम इंतजार करेंगे आपके जीत के वापसी को लेकर। सीन शिफ्ट होता है और हमें उस मिनिस्टर को दिखाया जाता है जो कि फॉर्मेशन के बाहर हमारे हीरो का इंतजार किया जा रहा था। वो अपने हाथों में अटैक को क्रिएट करते हुए बोलता है कि बस अब बहुत हो गया, लगता है इन लोगों ने मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रखा है, तो क्यों ना सबसे पहले मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ के ही स्टार्ट करूं। और जैसे ही वो कुछ करने वाला तभी हमारा मेन कैरेक्टर आते हुए बोलता है कि अरे चीचा रुक जाओ,
इतनी जल्दी भी किस बात की है, और अपना मेन कैरेक्टर फुल एटीट्यूड में उस मिनिस्टर के सामने खड़ा हो जाता है। तो क्या तुम ही एम्परर वांग हो जिसके बारे में कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रखी है? मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे नहीं यार, मैं तो बस एक घुमक्कड़ कल्टीवेटर हूँ, इतना फेमस कहाँ, बट हाँ एम्परर वांग मेरा ही नाम है। मिनिस्टर भी सोचता है कि ये बंदा, इसमें कुछ तो बात है, मैंने सुन रखा है कि इसने लाल बालों वाले बंदे का अटैक एक हाथ से रोक रखा था, और इतना पावरफुल होने के बाद भी ये बिल्कुल शांत है। इसे तो मैं कम समझने की भूल बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तभी हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि तुम सच में कुछ ज्यादा ही विनर्म हो, अगर तुम हमारे जानवू डायनेस्टी में होते ना तो तुम्हारा पोजीशन भी बिल्कुल मेरे ही बराबर होता। वांग भी लाइक अरे थैंक यू यार कॉम्प्लीमेंट के लिए, लेकिन मैं तो एक सिंपल सा इंसान हूँ बस, जो कि माउंटेन में पला बड़ा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हाई पोजीशन मेरे लिए किसी भी काम की होगी। अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपको एक एडवाइस दे सकता हूँ, तो वो ये है कि सर प्लीज आप भूल नहीं सकते, खामखा दो डायनेस्टी के बीच के रिश्ते के माँ बहन करने में लगे पड़े हैं। और ये बात सुनने के बाद मिनिस्टर भी बोलता है कि अरे यार देख, मुझे भी ये सब चीजें करने में कोई भी इंटरेस्ट है नहीं, पर क्या करे, महारानी लिंगलंग ने 6 डायनेस्टी पर कब्जा करने के लिए कुछ ज्यादा ही नरसंहार कर दिया था, इसीलिए तो बस मैं यहाँ पर न्याय मांगने के लिए आया। अरे क्या बात बोल रहे हो, हालांकि उन देशों में दबदबा बनाकर कब्जा किया गया, पर देखो तो उन देशों की जनता कुछ ज्यादा ही खुश है, तुम्हें नहीं लगता? और मेन कैरेक्टर की बातों को सुनने के बाद मिनिस्टर भी बोलता है कि एम्परर वांग तो कुछ ज्यादा ही चालाक है। सच में लोगों के साथ किस तरीके से बात करनी चाहिए वो आपको अच्छे से पता है, पर क्या करे, यहाँ पर मैं ऑर्डर मान कर आया हूँ तो महारानी को तो लेकर जाना ही पड़ेगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे छोड़ो यार, तुम्हारी बातें सुनकर मेरे नजरों में तुम्हारी इज्जत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, तो क्यों ना हम दोनों आज के कन्वर्सेशन को कुछ ज्यादा इंजॉय करें और सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को भुला दे। तो बोलो क्या बोलते हो? वो भी तुमसे बात करने में मजा तो आ रहा है, लेकिन क्या करे, ये लफड़ा कुछ ज्यादा नेशनल लेवल पर जा चुका है, जो कि इतनी आसानी से तो सॉल्व होने नहीं वाली। तो बोलो तुम्हारे माइंड में कोई आइडिया है जिससे इन सभी कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म कर सके? अरे है ना, बिल्कुल है, देखो हमेशा जेंटलमैन स्वॉर्ड के साथ फाइट तो नहीं कर सकते, तो बोलो क्यों ना बातों से फाइट करे जिससे दोनों पक्षों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो बोलो क्या बोलते हो? तो मिनिस्टर बोलते हैं कि क्या कहा तुमने, शब्दों की लड़ाई? तो ठीक है, अगर मैं जीत गया ना तो ये मत बोलना कि ये तो अनफेयर था, समझे? और उसको राजी होता देख मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचता है कि ये हुई ना बात, साला चाइना का ऐसा ऐसा कविता बोलूंगा कि इसकी बूंद तक फट जाएगी। तभी मिनिस्टर भी एक गेम को निकालते हुए बोलता है कि तो ठीक है, अगर तुम जीते ना तो महारानी तुम्हारी हुई, तो बोलो मंजूर है ना? तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस गेम को देखकर कुछ ज्यादा हिल जाता है। इसकी माँ का, ये तो गो है क्या? क्या हम कविताओं के साथ फाइट नहीं करने वाले थे, फिर ये गेम को क्यों निकाल लिया? और ऊपर से साला मैं इस गेम के बारे में घंटा भी कुछ नहीं जानता। तभी वहाँ पर सिस्टम प्रकट होती है और मेन कैरेक्टर से बोलती है कि लगता है होस्ट गो गेम खेलने वाले हैं, तो क्या मैं अल्फा गो सिस्टम को एक्टिवेट कर दूं? वो भी साली कमीनी कहीं कि तुम जो एक्टिवेट करने के बारे में सोच रही हो ना, वो बिल्कुल ही अर्थ पे लूडो गेम जैसे एआई होता है ना, जिसमें एआई खुद ब खुद वर्क करता है, बिल्कुल उसी के सिमिलर है, और ऊपर से एआई को भी हराया जा सकता है, वो भी बिल्कुल आराम से, समझी? जिसको सुनकर सिस्टम भी लाइक तुम ऐसा बोल तो सकते हो, लेकिन जो मैं एआई यूज करूंगी ना वो कुछ ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन होगा। बस तुम 3 चालों में दुनिया के सबसे बड़े प्रो प्लेयर्स की भी माँ बहन कर सकते हो। जिसको सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है कि क्या सच्ची में मैं दुनिया के सारे प्लेयर्स की माँ बहन कर सकता हूँ। तभी मिनिस्टर से बोलता है कि मास्टर पहले आप, जिसको सुनकर वो भी बोलता है कि क्या अब पहले मेरे को ऑफर दे रहे हो? जिसको सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिर किसने कहा कि मैं तुम्हें सबसे पहला चाल चलने दे रहा हूँ, एक काम कीजिए आप 2 चालों से स्टार्ट कीजिए। जिसको सुनकर ये मिनिस्टर भी बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है कि क्या सच्ची में तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे ना, कहीं तुम मेरी बेइज्जती तो करना नहीं चाहते? क्योंकि मैंने इस खेल में आज तक हार नहीं देखी, समझे? अरे नहीं यार, बेइज्जती, वो भी मैं? अगर तुम्हें सच में लग रहा है कि मैं तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूँ तो तुम मेरे को कोई भी सजा दे सकते हो, वो तो बाद ही में पता चलेगा और मैं काबिल हूँ या नहीं, जो कि मैं तुम्हें 2 चाल चलने का मौका दे रहा हूँ, और वो भी बिल्कुल गुस्से में। तो ठीक है, अगर मैं हार गया ना, ये तो वांजू शॉट तुम्हारा, और मैं यहाँ से चला भी जाऊंगा। तभी हमें सिस्टम को दिखाया जाता है जो कि पूरे गेम को लोड कर रहा होता है, और इसमें व्हाइट का जीतने का चांस ऑलमोस्ट 100% था। और हाँ, ये गोटी हमारे मेन कैरेक्टर का होता है, और वांग भी सोचता है कि अरे यार, ये तो सिस्टम तो कुछ ज्यादा ही कमाल का निकला, अब तो मुझे लगता है इस गेम को मैं आसानी से जीत जाऊंगा। नाइस। तभी कोई तो कहता है कि सच में एंसेस्टर वांग उस मिनिस्टर के साथ गो खेलने वाले हैं, लगता है सच में हम इस बार हार जाएंगे। दूसरे बोलते हैं कि क्या करे, डर तो मुझे भी लग रहा है, क्योंकि उस मिनिस्टर ने 18 नेशन को पहले हरा चुका है। बस देखना तो ये है कि एम्परर वांग उसे हरा पाएंगे अभी या नहीं। और ये सारी की सारी बात महारानी भी सुन लेती है और उन लोगों से बोलती है कि तुम सब कमीने कहीं के शांत हो जाओ,
जाओ एम्परर वांग जरूर ही जीतेंगे, समझे। याओ भी लाइक ओह माय गॉड, एंसेस्टर मास्टर तो कुछ ज्यादा ही मल्टी टैलेंटेड निकले। मास्टर भी सोचती है कि उसने पहले ही 2 चालों को दे दिया है, तो अब हम आशा ही कर सकते हैं कि अब कोई गड़बड़ ना हो। तभी मिनिस्टर भी गेम को देखते हुए सोचते हैं कि बाप रे, इसका तो हर एक चाल बिल्कुल परफेक्ट है। सच में ये लड़का तो बिल्कुल मॉन्स्टर निकला और हमारा मेन कैरेक्टर है। पीसी एक तरफा डोमिनेट करूंगा, नाइस। और सिस्टम में दिखाया जाता है कि ब्लैक गोटी के जीतने का चांस 39% था और वहीं व्हाइट गोटी का वो भी 100%। और इस गेम को देखकर मिनिस्टर की तो बिल्कुल फटी जा रही थी कि नहीं, ये कैसे हो सकता है। उसने तो मुझे पहले ही 2-4 एक्स्ट्रा दे दिया था ना, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पहले ही डिसएडवांटेज में हूँ। तभी मिनिस्टर के साथ जो लोग आए हैं उनमें से एक बोलता है कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है, हमें अभी तक महारानी को पकड़ने का सिग्नल क्यों नहीं मिला। दूसरा भी लाइक अरे यार थोड़ा आराम रखो, लगता है मिनिस्टर ने कुछ ज्यादा ही हैवी प्लान बना के रखा हुआ है, टेंशन मत लो, जल्दी ही सिग्नल देंगे। और अब आते हैं मिनिस्टर की तरफ जिसकी कुछ ज्यादा ही फटी पड़ी थी और वो सोचता है कि आखिर क्यों मैं हार क्यों रहा हूँ। मैं तो आखिरकार जीनियस हूँ ना। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वो मेरी हर एक चाल को फील कर पा रहा है और ऊपर से देखने में ऐसा लग रहा है कि उसका पूरा ध्यान गेम पर है भी नहीं। क्या क्या ऐसा हो सकता है कि वो मेरा माइंड पढ़ पा रहा हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक द गेम इज ओवर और ये रहा मेरा लास्ट मूव। और लास्ट मूव को देखकर मिनिस्टर भी बोलता है इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, आखिरकार उसने मुझे ऐसे कैसे हरा दिया, उसने तो पहले ही मुझे 2 चाल दे दी थी, तब मैं कैसे हार गया। और वहीं पर खून की उल्टी कर देता है। मेरा बेटे, हमारा मेन कैरेक्टर भी लेके हैं ये जहर वाली खीर, ये तो उल्टी, ये तो कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक निकला। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि क्या यार, ये मिनिस्टर तो कुछ ज्यादा नौटंकी बाज निकला, ये तो एक गेम है ना जिसमें हार जीत तो लगी रहती है। तभी सिस्टम बताती है कि अरे वाह, आपने तो उसकी कह कर ले लिया, आपने इतना गंदा उसको हरा दिया कि वो इस हार को सह भी नहीं पाया और उसके सोल पे बहुत बड़ा झटका लगा है, जिससे हुआ ये है कि उसका लेवल भी नीचे गिर गया है। जिसे सुनकर वांग भी लाइक ये बात है, ये तो लेटेस्ट न्यूज है, साला खून की उल्टी कर रहा है, अगर पिछवाड़े से करता तो साला मर ही जाता। और मिनिस्टर से बोलता है कि आपका शुक्रिया इतने मजेदार गेम के लिए। तभी 2 लोग हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं और उसके ऊपर लिटरली हमला कर देते हैं। तभी एक बूम और एक बड़ा सा धमाका होता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने हेवन और अर्थ स्किल का यूज किया था। अरे वही सील जिससे हर एक अटैक को अब्सॉर्ब किया जा सकता है। अब याद आया, अब तो आ ही गया होगा। बुढ़ा बोलता है कि जैसा कि मुझे लगा था इसके पास प्रोटेक्टिव शील्ड है, तो क्यों ना हम इस पर एंगल बदल कर हमला करें। तो दूसरा भी लाइक माफ कीजिएगा एम्परर वांग, लेकिन क्या करे, अपनी भी कुछ मजबूरी है ना। और इसी के साथ वो दोनों हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए कुछ ज्यादा तेजी से बढ़ जा रहे थे। तभी वांग भी उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देख लेता है और बोलता है कि चलो ठीक है, फिर अगर मरने की इतनी ज्यादा जल्दी है ना तो मैं तुम्हारी चाहत को पूरा करूंगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी उस हमले को रोकने के लिए हेवन एंड अर्थ तकनीक का यूज करता है, जो कि लिटरली कुछ ज्यादा ताकतवर था, जिससे वो दोनों के दोनों हवा में ही उड़ जाते हैं। और एक अपने आप को संभालते हुए बोलता है इम्पॉसिबल, आखिर कैसे कोई इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। तभी बुढ़ाऊ भी उन दोनों को रोकते हुए बोलता है कि तुम्हारी माँ का, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। हाँ, अभी हमारे मेन कैरेक्टर से माफी मांगते हुए बोलते हैं कि अरे यार माफ कर देना इन दोनों को, ये कुछ ज्यादा ही पागल हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं। और वैसे धन्यवाद मेरे साथ गेम खेलने के लिए, और जैसा कि तय हुआ था हम हार जाएंगे तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे यार माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे तुमने ठीक ही किया उन लोगों को रोक दिया, क्योंकि उनका अगला अटैक उनके लिए आखिरी अटैक होता। तो गाइस आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और हाइप करके थोड़ा सा सपोर्ट दें, ताकि हमारी वीडियो को थोड़ा हाइप मिल सके और व्यूज अच्छे आए। पीले बाले वाला दड़ियल बोलता है कि मिनिस्टर आखिरकार तुमने रोका क्यों। हाँ, बल्कि तुम्हें तो हमारा साथ देना चाहिए था ना उस लौंडे को हराने में, वो भी। अरे यार तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही बेवकूफ हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि उसका गो स्किल रिलम ऑफ दाओ स्ट्रेटेजिस्ट तक पहुंच चुका है। जिसे सुनकर दड़ियल भी भड़क जाता है कि क्या आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो, वो अगर गो खेलने में इतना ही अच्छा है तो उसमें हमें क्या। मिनिस्टर भी लाइक बाप रे, तुम लोग तो अभी भी नहीं समझे। जहाँ तक कि मुझे लगता है कि वो उसका लेवल दाव लेवल तक तो होना ही चाहिए। जिसे सुनकर दड़ियल भी चौंक जाता है कि मम्मी रे, ऐसा हो सकता है कि ये बंदा सच में हेवनली दाव रिलम पर है। तभी मिनिस्टर भी बोलता है कि देखो हमें महामहिम को अच्छे से समझाना होगा कि सेंग डायनेस्टी को उंगली करना छोड़ दे, वरना फ्यूचर में चल के परिणाम कुछ ज्यादा ही खतरनाक होगा। तभी वहाँ पर सिस्टम अपीयर होती है और वो काफी ज्यादा परेशान लग रही थी और वो बोलती है फाइनली वो बाहर आने वाला है, जिसको हमारा मेन कैरेक्टर देखे कि है अब इसे क्या हुआ, कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही है। तभी सिस्टम भी एक क्रिस्टल को निकालते हुए बोलती है कि टे ये हुई ना बात, फाइनली मैंने इसको रिफाइन कर ही लिया। और इस क्रिस्टल को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी थोड़ा सा अजीब सा मुंह बना के बोलता है व्हाट, आखिर ये किस तरह का बवासीर है, कुछ ज्यादा खास भी नहीं लगता। सिस्टम भी लाइक गलत,
गलत कुछ ज्यादा ही गलत, बल्कि ये तो कुछ ज्यादा ही खास है। देखो दुनिया में भले कितना भी टैलेंटेड बंदा हो, लेकिन वो बिना हेवनली दाव को समझे वो घंटा भी नहीं हेवनली दाव पर जा सकता है। और रही बात इस क्रिस्टल फ्रेगमेंट की, तो ये करेगा तुम्हारी हेल्प हेवनली दाव को समझने में, समझे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी उस क्रिस्टल को ले लेता है और वहीं पर हेवनली दाव को समझने के लिए स्टार्ट हो जाता है। तभी दूसरे ही पल हमारे हीरो के अंदर से कुछ ज्यादा एनर्जी निकलती है और ये एनर्जी सच में कुछ ज्यादा ही धांसू लग रही थी। और इस एनर्जी को दूर में बैठा हुआ एक बुढ़ऊ भी नोटिस कर लेता है, जो कि सर्कुलेशन में था। और क्या क्या सच में हेवनली दाव फ्रेगमेंट का एनर्जी था? लेकिन दाव की एनर्जी तो स्टार्ट भी नहीं, तो फिर कैसे? आखिर ये फ्रेगमेंट अपीयर कैसे हो गया? तभी दूसरी तरफ एक और बुड्ढे को दिखाया जाता है और इसे भी उस फ्रेगमेंट की एनर्जी को महसूस हुआ था और वो बोलता है हेवनली दाव फ्रेगमेंट फाइनली अपीयर हो ही गया। लगता है ये दुनिया अब बहुत जल्दी कियोस में जाने वाली है। नाइस। तभी एक लड़की के शैडो को दिखाया जाता है, जो कि बोलती है, अरे गजब, ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छी बात है। मुझे तो बस ये देखना है कि आगे चल के उस फ्रेगमेंट को लेने कौन वाला है। सीन चेंज होता है और हमें दो लोगों को दिखाया जाता है, जो कि बड़े आराम से बैठे पड़े थे। उनमें से एक बोलता है कि तुमने वो महसूस किया, तो बोलो क्या करोगे। भी दूसरा बोलता है कि क्या करूंगा, तुम ये बोलो कि मैं उस फ्रेगमेंट को पाने के लिए क्या नहीं करूंगा, क्योंकि वही एक चीज है जिसकी मदद से कोई भी आदमी आराम से सेज बन सकता है, समझे। और अब आते हैं हम अपने मेन कैरेक्टर के तरफ। इसकी माँ का अब ये किस तरह की जगह है? और ये सुनकर सिस्टम बताती है कि अरे यार टेंशन मत लो, ये तुम्हारा हेवनली सी है जिसके अंदर ये हेवनली डाव अल्टर बन चुका है। बस तुम्हें करना ये है कि उस फ्रेगमेंट की पावर को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें बस उसे उठाकर बस इस डिस्क के ऊपर रखना है, समझे। और सिस्टम की बातों को सुनकर वांग भी वही करता है जो उसको बोला गया था। उस फ्रेगमेंट को उठा के उस डिस्क की तरफ लेके जाता है और जैसे वो दोनों जुड़ते हैं तभी बूम, एक बहुत बड़ी एनर्जी का धमाका होता है हमारे मेन कैरेक्टर की नॉलेज सी के अंदर, जिससे होता ये है कि हमारे मेन कैरेक्टर का पावर कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ जा रहा था, जिसको वो भी फील करके मन ही मन सोचता है कि अरे बाप रे, सिर्फ मेरा लेवल ही अपग्रेड नहीं हुआ, मैं तो हेवनली दाव के न्यू लेवल पर जा चुका हूँ। लाजवाब। तभी सिस्टम बताती है कि अगर होस्ट ने ब्लैक एंड व्हाइट गोटी का यूज किया ना, तो उसे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जिसे सुनकर वांग भी बोलता है, क्या कहा अपॉर्चुनिटी? मैं कुछ समझा नहीं, तो तुम एक बार अच्छे से समझाओगी। फिर वो समझाती है कि देखिए अब आप ग्रेट मास्टर बन ही चुके हैं, तो अब आप बहुत आराम से इस गोटी का यूज करके किसी का भी हेल्प कर सकते हैं या फिर उसे बहुत आसानी से परेशान कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो सीधा ये आप बिल्कुल शकुनी की तरह मास्टरमाइंड बन चुके हैं। जिसको रोकते हुए वांग भी बोलते हैं कि एक मिनट, पहले मुझे ये बताओ, इस गेम को जानने के अलावा मुझे कोई शक्तियाँ मिली है या फिर नहीं? जिसको सुनकर वो बताती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आपके पास तो शक्ति है ना, वो पावर जिससे सेम रिलम वाले बंदे को बिना किसी मेहनत के ही रोका जा सकता है। और वो सील, यहाँ तक की बहुत सारी चीजें। जिससे सुनकर मेन कैरेक्टर भी लाइक, क्या कहा, सेम लेवल, अजी घंटा। जहाँ तक की मैंने नोवेल में पढ़ रखा है कि एक सस्ता हीरो जिसे सिस्टम ने फुला कर जंग में छोड़ दिया, लेकिन वो साला वहीं पर चाट गया, कोई फायदा नहीं, वो मर गया। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने लोगों के पास आता है, जहाँ पर महारानी बोलते हैं कि अरे यार गजब, आपने तो कमाल कर दिया पति देव, मैंने सच में सोचा नहीं था कि आपका गो स्किल इतना ज्यादा धांसू होगा। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है कि चिंता मत करो, उस मिनिस्टर का जिस तरीके से मैंने लिया है ना गेम में, हारने के बाद तो साला उसका लेवल भी घट गया। अब तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ दिनों तक सिन डायनेस्टी को परेशान भी कर पाएगा। और ये सुनने के बाद सारे के सारे लोग हमारे मेन कैरेक्टर को लॉन्ग लाइफ विशेष दिए जा रहे थे। महारानी बोलते हैं कि चलो जल्दी करो, फिर से पार्टी को तैयार करो, क्योंकि मेरा हस्बैंड जीत जो गया है। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर अपना व्हाइट गोटी को निकाल लेता है और हवा में फेंक देता है, जिससे होता यह है कि डायनेस्टी का प्रोटेक्शन बैरियर पूरी तरीके से अपग्रेड हो जाता है। तभी वहाँ पर सिस्टम अपीयर होती है और वांग को रिवॉर्ड देते हुए बोलती है कि अरे मुबारक हो, आपने फॉर्मेशन को अपग्रेड कर दिया, जिसके चलते ये लो एक रिवॉर्ड, एक सीक्रेट ग्रेड की तकनीक। तभी मास्टर भी मेन कैरेक्टर को शांत देखकर मन ही मन सोचते हैं कि हैं आखिर हुआ क्या। एम्परर वांग तो फॉर्मेशन की तरफ ही देखे जा रहे हैं, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर तो कुछ अलग ही ख्याल में था कि ओहो, तो इस तरीके से गोटियों का यूज होता है। इसका मतलब अगर मैं चाहूँ ना तो किसी को भी बहुत आराम से मैनिपुलेट कर सकता हूँ, जस्ट लाइक महारानी। क्या हो अगर मैंने महारानी को एक अलग तरीके के कपड़े पहना दिए? वो भी शर्माते हुए बोले कि अरे हस्बैंड यार, ये किस तरह का आउटफिट है, मुझे तो कुछ ज्यादा शर्म आ रही है। तभी सबसे बोलता है कि चिंता मत करो, मैंने इस फॉर्मेशन को भी अपग्रेड कर दिया है, अब कोई भी माइक का लाल नहीं होगा जो इस फॉर्मेशन को तोड़ सकेगा। मास्टर मनी मन सोचती है कि बाप रे, इतना तगड़ा फॉर्मेशन इन्होंने बस इतने आसानी से लगा दिया, सच में इस बंदे की बात ही अलग है। और ये सुनने के बाद सारे के सारे बंदे हमारे मेन कैरेक्टर को बधाई दिए जा रहे थे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, अरे वही महामहिम को। और ये बोलता है कि अरे क्या बात है, आखिर किसने सोचा था कि लेफ्ट मिनिस्टर का कैलकुलेशन उस डायनेस्टी को लेकर इतना ज्यादा गलत होगा। तभी एक आदमी महामहिम को बताता है कि उस मिनिस्टर ने बोला है कि तुम उस सेन डायनेस्टी को भूल जाओ, क्योंकि उस महारानी ने एक पावरफुल बंदे को बुलाया है
जो कि लिटरली कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और उसका नाम वांग है। इसलिए हमें उनसे कुछ ज्यादा ही दूर रहना चाहिए, वरना फ्यूचर में हमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, समझे। और अब हमें फाइनली महामहिम को अच्छे से दिखाया जाता है, जिसका नाम जुआनवू होता है। और हाँ, ये भी एक एम्परर होता है और वो भी गुस्से में बोलता है कि इसकी माँ का आखिरकार ये क्या बकचोदी है, एक छोटे से सेंट डायनेस्टी को तुम लोग नहीं संभाल पाए। हद है यार, अगर लेफ्ट मिनिस्टर से नहीं हुआ तो तुम जाकर राइट मिनिस्टर से बोलो कि वो जल्द से जल्द जाकर सेंट डायनेस्टी पर हमला बोल दे। और ये सुनकर तभी उसका सेवक भी घुटने में आकर बोलता है, अरे यार प्लीज प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि नॉर्थ कैंपेन में कुछ ज्यादा दिक्कत चल रही है, बस एक छोटी सी गलती और उसके बाद पूरा का पूरा प्लान ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये सुनने के बाद वो भी बोलता है कि क्या बकवास है, मुझे बस एम्परर लिंगलिंग के अलावा किसी और चीज से घंटा ही फर्क नहीं पड़ता, समझे। और अगर तुम लोगों से नहीं हो रहा तो बोल दो, मैं पर्सनली खुद जाऊंगा, उसके बाद जो तबाही आएगी ना वो देखने लायक होगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सिंह डायनेस्टी को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बैठा होता है और यहाँ पे सारे लोग हमारे मेन कैरेक्टर की तारीफों की पुल बाने जा रहे थे। तभी कोई तो बोलता है कि अरे वाह, एम्परर वांग ने तो उस बुढ़े की गांड फाड़ दी, नाइस। तभी दूसरा ही बोलता है कि हाँ, हमारे एम्परर वांग के सामने कोई बोल सकता है क्या है एम्परर वांग। इन सभी बातों को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर भी मनी मन हंसते हुए बोलता है नाइस, इसको कहते हैं इज्जत, जो मैं किसी की भी ले सकता हूँ। तभी मास्टर बोलती है, महारानी और माई लॉर्ड, फिलहाल के लिए तो मैंने सारा का सारा कैलकुलेशन कर लिया है, अगले 5 दिनों में शादी के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी मुहूर्त है, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि शादी की तैयारी अभी से ही शुरू कर दिया जाए। और ये सुनने के बाद महारानी भी थोड़ा शर्माते हुए बोलती है कि अरे यार मास्टर, अब क्या बोल रहे हैं, वो भी खुले आम, और आपने एम्परर वांग से भी नहीं पूछा वो क्या चाहते हैं। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचता है, क्या चाहता हूँ, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, एक तरफ महारानी और दूसरी तरफ याओ, मैं तो बस लेना चाहता हूँ, इन लोगों की फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरी वाइफ पहले बने। और बोलता है कि हाँ देखो, अगर शादी की बात उठी गई है तो मैं अपने स्वॉर्ड सेक्ट में दोबारा जाना चाहता हूँ, ताकि शादी की सारी तैयारी वहाँ पर भी हो सके। ये सुनकर महारानी भी अरे नहीं यार, आपको इन सब मामलों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इंपीरियल एडवाइजर है ना, वो सारे के सारे मामलों को खुद ही संभाल लेगी। तभी याओ भी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि ओह अच्छा, तो ये बात है, लो हमारा काम तो हो गया, फिर भी हमारे इंपीरियल मास्टर को हमारे स्वॉर्ड सेक्ट में दोबारा जाना ही होगा, ताकि बाकी के बचे हुए सारे काम को करना तो पड़ेगा ही ना, जैसे दहेज वगैरह, समझी। और उसकी बातों को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर भी मन मन सोचता है कि बाप रे, इसकी मुस्कुराहट से इसके बोलने का तरीका मैच क्यों नहीं कर रहा, कहीं कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी ना। तभी महारानी भी बोलती है कि आपने ये बात तो बिल्कुल सही बोली, जैसा कि एम्परर वांग ने बोला, और सच में ये शादी दोनों पक्षों के लिए कुछ ज्यादा बड़ी इवेंट है, तो आपका जाना तो बनता ही है, लेकिन टेंशन तो मुझे इस बात की है, कहीं आपका रीति रिवाज हमारे सेन डायनेस्टी से अलग तो नहीं है ना। सच में अगर अलग हुआ ना तो हमारे सेरेमनी में कुछ ज्यादा दिक्कत हो सकती है। और ये सुनने के बाद मास्टर भी बोलती है, तो ठीक है, मैं सब कुछ समझ गई, और ये भी सही है, क्योंकि रीति रिवाज के दिक्कत में कुछ तो दिक्कतें आ सकती हैं। तभी एम्परर वांग से बोलती है कि क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ, ताकि फ्यूचर में होने वाले दिक्कतों को हम खत्म कर सके। तो बोलिए बोलिए, आपका क्या ख्याल है। जिसे सुनकर वो भी मनी मन सोचता है कि हाँ, बात तो सही है, वैसे ही मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं है, तो शादी के बारे में क्या घंटा जानूंगा, अच्छा यही होगा कि ये सारा का सारा मामला इन्हीं पर छोड़ दिया जाए। और तभी मास्टर से बोलता है कि तो ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है कि आप आ सकती हैं। तभी सारे के सारे लोग बोलते हैं कि माय लॉर्ड, हम आपको कुछ ज्यादा ही मिस करेंगे, काश ऐसा हो पाता कि हम लोग भी आपके साथ चल पाते। मेन कैरेक्टर, वैसे महारानी अब 5 दिनों तक वेट कर लोगी ना, क्योंकि उसके बाद हम शादी करेंगे, और हाँ फिर मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। फिर महारानी भी बोलती है, एक्चुअली अगर मैं बोलूं कि फिलहाल के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। क्या कहा तुमने। फिर उसके करीब जाके बोलता है, बोलो ना, क्या तुम सच में तैयार नहीं हो वो सब करने के लिए, या फिर इसलिए तैयार नहीं हो ताकि हम बच्चा पैदा कर सकें। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, मैं तो कुछ ज्यादा ही तैयार हूँ। और ये बात सुन के महारानी तो लिटरली कुछ ज्यादा ही शर्मा जाते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं आप। तभी मेन कैरेक्टर भी जाते हुए बोलता है कि तू चलो यार, वापस से सोल सेक्ट में जाने का वक्त हो चुका है, और बाहर जाके अपने कैरियर को समन करता है, जिसको देखकर मास्टर भी बोलते हैं कि अरे वाह, ये तो आपका कुछ ज्यादा शानदार कैरियर है, और अब तुम यहाँ पर राइटर के सस्ते नशे देखो यार, ड्रैगन को लिटरली घोड़ा बना दिया, वो भी लकड़ी का। खैर छोड़ो, अब आते हैं स्टोरी पर। और मास्टर भी मनी मन सोच जा रही थी कि अरे बाप रे, ऐसा व्हीकल तो किसी सुप्रीम बीइंग के पास भी होना मुश्किल है, लेकिन इनके पास है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये इंसान है क्या चीज। तभी पूछ लेती है कि एम्परर वांग, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक चीज पूछ सकती हूँ कि आप किस होली लैंड से बिलोंग करते हैं। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर भी सिस्टम से पूछता है कि आखिर ये होली लैंड है क्या चीज। सिस्टम भी हाँ, आपने बिल्कुल
से इंसान से पूछा है, ये हुई ना बात। देखो यहाँ पे बहुत सारे I mean 10 होली लैंड तो जरूरी होंगे और तभी एक एक करके सारे के बारे में बताई जा रही थी, जिसको सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक इसकी माँ का बस कर दे, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। और मन ही मन सोचता है कि क्या करूं, इनमें से किसी का नाम ले लूं, लेकिन क्या पता बाद में कोई बड़ी दिक्कत हो जाए, इससे अच्छा ये बोल देता हूँ कि मैं एक रॉ कल्टिवेटर हूँ। और फाइनली बोल ही देता है कि देखिए मैं बस एक सिंपल सा रॉ कल्टिवेटर हूँ। और रही बात होली लैंड्स की, मैं उन्हें नहीं जानता, जिसे सुनने के बाद ये भी चौंक जाती है कि क्या मैंने ये नहीं सोचा था कि आप एक रॉ कल्टिवेटर होंगे। जरा देखो तो आपका जितना टैलेंट है उसको देखकर कौन ही विश्वास करेगा कि आप कोई भी होली लैंड से बिलोंग ही नहीं करते। इनफैक्ट मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। तभी सिस्टम भी मेन कैरेक्टर को अलर्ट करते हुए बोलता है कि ये अच्छा नहीं हुआ, साला कोई तो है जो हमारे सेक्ट के फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जिसे सुनने के बाद मेन कैरेक्टर भी सोचता है आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे सेक्ट के ऊपर हमला किया है, क्या उसे मरना है क्या। और वांग को परेशान देखकर मास्टर बोलते है कि अरे क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या। और वो भी अरे नहीं यार, बस हमारे सेक्ट में थोड़ा सा ट्रबल हो चुका है। और अब आते हैं हम स्पिरिट स्वॉर्ड सेक्ट पर, जहाँ पर काफी सारे लोग मिलकर सेक्ट के फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश किए जा रहे थे। उनमें से एक बोलता है कि अब इस साला ये किस तरह का फॉर्मेशन है, ये साला टूटता क्यों नहीं है। तभी उनमें से एक बुड्ढा सोचता है कि ये स्वॉर्ड सेक्ट हमेशा से लो प्रोफाइल रहा है, आखिर किसने सोचा था कि इनके पास एक खतरनाक लेवल का सेक्ट फॉर्मेशन भी होगा। मुझे आज के आज ही इस फॉर्मेशन को हटाना होगा ताकि मुझे ये फॉर्मेशन मिल सके। और अब आते हैं फॉर्मेशन के अंदर की तरफ, जहाँ पे सारे के सारे लोग परेशान थे, जिनमें से कोई तो बोलता है यार मुझे तो नहीं लगता ये फॉर्मेशन और भी टिकने वाली है। तभी लीडर के साइड में खड़ा हुआ एल्डर बोलता है सालो तुम्हारी माँ का, तुम लोग आखिर जानते ही क्या हो इसके बारे में। इस फॉर्मेशन को हमारे एंसेस्टर मास्टर ने खुद अपने हाथों से लगाया था, इन लोगों की औकात नहीं है जो इस फॉर्मेशन को तोड़ सके। तभी वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी आ जाता है, जिसको देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं कि वाह एंसेस्टर मास्टर आखिर आ ही गए। मेन कैरेक्टर गुस्से में आते हुए बोलता है कि इसकी माँ का, आखिर किसकी हिम्मत जो यहाँ पर आने की, नरसंहार होगा बीसी। तभी लीडर भी हमारे मेन कैरेक्टर को ग्रीट करते हुए बोलता है अरे देखो ना, ये कल्टिवेटर यहाँ से जा रहे थे लेकिन इनमें से कोई तो था जिसकी नजर हमारे सेक्ट फॉर्मेशन पर पड़ गई और उन्हें अच्छा लग गया, तब से अटैक पर अटैक कर जा रहे फॉर्मेशन को लेने के लिए। तभी याओ भी गुस्से में बोलते हैं कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई, आखिर कौन सा सेक्ट जो हमारे सेक्ट के ऊपर हमला कर रहा है। मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचता है कि साला मैं कितना खुश था कि चलो मेरी शादी होने वाली है। पर कहते हैं ना जब कुत्ते की मौत आती है तो मेन कैरेक्टर की तरफ भागता है, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ से जाते हुए बोलता है एम्पीरियर एडवाइजर हमारे यहाँ पर मेहमान है, इसलिए उनका ध्यान रखना, मैं अभी आया। और फॉर्मेशन के बाहर उन कल्टिवेटर्स को आवाज आती है कि तुम्हारी माँ का, और जो इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है उसकी भी माँ का। और ये आवाज को सुनकर सारे के सारे लोग चौंक जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर भी फुल एटीट्यूड में उनके सामने खड़ा होता है, जिसको देखकर मोटका ही बोलता है कि अपमान, कुछ ज्यादा ही बड़ा अपमान कर दिया तुमने हमारा, इसलिए अगर तुम्हें हमारे सेक्ट से बचना है तो जल्दी से जाके अपने सेक्ट लीडर से बोल दो कि ये सेक्ट फॉर्मेशन हमें दे दे वरना अगर ये फॉर्मेशन टूटा तो तुम्हारे पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या जोक मारा है, तुम्हारी औकात भी है जो हमारे फॉर्मेशन को ले सको। और मनी मन सोचता है कि शायद इन चूतियों को नहीं पता कि ये बस एक कैनन फोल्डर है जिसका काम है बस मरना, तो चलो इनका ख्वाहिश पूरा ही कर देता हूँ। तभी इनमें से एक बुड्ढा बोलता है कि बच्चे देख, तुम्हारा ये पिद्दी सा स्वॉर्ड सेक्ट एक महान फॉर्मेशन को रखना डिजर्व नहीं करता है, इसलिए अगर ये हमें नहीं मिला तो हो सकता है कि फ्यूचर में कोई और ले लेगा, तो सबसे अच्छा यही होगा कि तुम प्यार से हमें ये फॉर्मेशन दे दो, बदले में तुम्हारे स्वॉर्ड सेक्ट को छोड़ दिया जाएगा। तो बोलो क्या बोलते हो। और ये सुनने के बाद वांग भी सिस्टम से पूछता है तो चलो जल्दी से बताओ कि इन चूतियों का आखिरकार लेवल है क्या जो इतना ज्यादा उड़े जा रहे हैं। तभी वो बोलती है कि अरे इतना भी कुछ खास नहीं है, उनमें से एक ग्रेट एम्पर लेवल पर है और एक परफेक्ट इमोर्टल, और बचे बाकी के दो जो कि पीक इमोर्टल लेवल पर हैं। ये क्या बकवास है, बस इतना ही और ये लोग इतना ज्यादा उड़े जा रहे हैं। और सिस्टम को खोलते हुए मनी मन सोचता है तो ठीक है, मैंने रिवॉर्ड में मिले सीक्रेट टेक्निक को अभी तक मैंने सीखा नहीं है, तो फाइनली वक्त आ ही चुका है उसे सीखने का। और तभी लर्न के बटन को क्लिक कर देता है। तभी सिस्टम बताती है कि सीखने का काम होस्ट का कंप्लीट हुआ। तभी अचानक से एक पावर अप होता है जो कि लिटरली कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा था। तभी एक स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि तो चलो बहुत हुआ बातचीत। तभी गुस्से में आते हुए बोलता है कि साला कोई नहीं बचेगा, तुम्हारी माँ का, सब के सब मरेंगे। तभी बुढ़ा बोलता है कि बहुत हो गया तुम्हारा, तुम्हें पता भी है एक समय पे तुम्हारा ये सेक्ट मेरे सामने झुककर कुछ ज्यादा इज्जत करता था, लेकिन आज मुझे वो इज्जत नहीं दिख रही। तभी इनमें से एक आदमी स्वॉर्ड निकालते हुए आगे बढ़ता हुआ बोलता है अरे बुढ़ाऊ क्या बकचोदी पेले जा रहे हो, फॉर्मेशन चाहिए ना, तो सिंपल सी बात है इसे खत्म करो और पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दो, फिर तो फॉर्मेशन मिल ही जाएगा ना। और जैसे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी एक स्लैश करता है, जिसको वो भी रोकने की कोशिश करता है लेकिन क्या नहीं रोक पाता है। और जी हाँ, वो
बंदा खत्म, साला पूरी बॉडी तक खत्म हो जाती है। जिसको खत्म होता देख सारे के सारे कल्टिवेटर हिल जाते कि क्या इम्पॉसिबल, आखिरकार ये कैसे हो गया। तभी बुढ़ऊ बोलता है कि अरे मेरा डिसेबल, उसने मेरे डिसेबल को मार दिया। तभी मोटका बोलता है कि साले कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फेंगू सेक पर अटैक करने की, ऊपर से तुमने हम में से एक को मार भी डाला। जिसको सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर भी गुस्से में बोलता है तुम्हारी माँ का, तुम लोग तो जिनने हमें ऑफेंड किया और तुम सब यहीं पे मरोगे, कोई नहीं बचेगा बीसी। और बुड्ढा भी गुस्से में स्वॉर्ड निकालते हुए बोलता है तुम कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसेबल को मारने की, अब उसका बदला तुम और तुम्हारा पूरा सेक्ट चुकाएगा, अब मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिसको सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या कहा, हमें डिस्ट्रॉय करोगे, तो चलो तुम्हें भी तुम्हारी डिसेबल के पास भेज ही देता हूँ। और ये सुनने के बाद मोटका भी बुड्ढे से बोलता है अरे यार अभी रुक जाओ, इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो ये लगता है ये कमीना जरूर ग्रेट एम्परर लेवल पर होगा तभी इतना ज्यादा उड़ रहा है। जिसे सुनने के बाद बुड्ढा बोलता है ओ तो ये बात है, तो चलो जल्दी से बाउंडेस फॉर्मेशन का यूज करो और इस कमीने को खत्म कर दो ताकि मेरी डिसेबल का बदला भी पूरा हो सके। जिसे सुनकर मोटू भी थोड़ा बहुत हिचकिचाता है और फाइनली 3 लोग मिलकर हमारे मेन कैरेक्टर को घेर लेते हैं। फिर क्या बाउंडेस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया जाता है, जिससे होता ये है हमारे मेन कैरेक्टर का लेवल ग्रेट एम्परर लेवल से डायरेक्ट सीधा 3 लेवल नीचे गिरकर अर्लियर इमोर्टल किंग पर पहुंच जाता है। तभी बुढ़ऊ भी एक अच्छा सा मौका देखकर वांग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। जिसको अपनी तरफ आता हुआ देख मेन कैरेक्टर भी हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे कल्टिवेशन को तुम लोग डाउन करके मुझे मार सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी दाव स्ट्रेटेजी को यूज करता है, जिससे होता यह है कि कुछ ज्यादा ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है और उस पावर को ये लोग संभाल नहीं पाते और फाइनली इस पावर से ये फॉर्मेशन भी टूट जाता है। और इस फॉर्मेशन के टूटते ही वांग का लेवल भी ग्रेट एम्परर के 4th स्टेज पर पहुंच जाता है। और मोटका भी लाइक अरे अरे ये क्या हो गया, अरे बाप अरे इसने तो लिटरली एक ही झटके में हमारे ग्रेट फॉर्मेशन को तोड़ दिया। जिसे सुनने के बाद मोटका भी सोचता है इम्पॉसिबल, आखिर ये कैसे हो सकता है। उस फॉर्मेशन को टूटने के बाद भी इस बंदे का फाउंडेशन थोड़ा सा भी हिला नहीं, विश्वास ही नहीं हो रहा और फिर सभी से बोलता है कि ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, उसने इस बाउंडेस फॉर्मेशन को बस अपने लिए तोड़ा है, ये फॉर्मेशन अभी भी एक्टिव है जो कि हमारे पावर को बढ़ाने का काम करेगा, इसलिए सब लोग मिलकर एक साथ अटैक करो और उसे खत्म कर दो। जिसे सुनकर सारे लोग अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुड्ढा अपने हेवनली शॉर्ट क्लाउड टेक्निक का यूज करता है। दूसरी तरफ मोटका और उसके फ्रेंड अपने अपने स्पेशल तकनीक के साथ अटैक करने के लिए तैयार थे। इनको हमला करते देख हमारा मेन कैरेक्टर भी एक हल्की सी स्माइल करता है और तभी अपना स्पेशल अटैक हेवन एंड और तकनीक का यूज करते हुए बोलता है कमजोर, कुछ ज्यादा ही कमजोर हो तुम लोग। और वांग की तकनीक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि बस उसके प्रेशर से ही सारे के सारे कल्टिवेटर की धज्जियां उड़ जाती है। मेन कैरेक्टर भी लाइक तोर माइक के चांस मिला था, ये नहीं कि भाग जाऊं, पर हुआ क्या, तुम्हें तो फॉर्मेशन चाहिए था और तुम्हारे डिसेबल का बदला भी, पर अब मेरी बारी और अटैक करने को तैयार था। जिसे सुनकर बुड्ढा भी डर जाता है कि ये अच्छा नहीं हुआ। तो सुनो सब लोग, तुम लोग जल्दी यहाँ से निकलो। जैसे ही वो लोग भाग पाते लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एक को मार देता है, जिसको देखकर मोटू की तो लिटरली कुछ ज्यादा फौट जाती है। तभी अपना मेन कैरेक्टर उसके पीछे आके बोलता है ना मुन्ना ना और उसको भी एक स्लैश से मार डालता है। तभी अपने डिसेबल और जूनियर ब्रदर को मरता देख बुड्ढा तो यहाँ से फुर होने की कोशिश करता है, जिसको भागता हुआ देख वांग भी नोटिस कर लेता है। दूसरी तरफ बुढ़ऊ भी भागते हुए सोचता है कि ये क्या होगा, ये आदमी तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। चिंता मत करो, मैं एक दिन तुम सभी का बदला जरूर लूंगा। तभी हमारा वांग बोलता है अरे वाह, किसने सोचा था कि एक बुड्ढे के अंदर इतनी ज्यादा पावर होगी, ये तो कुछ ज्यादा तेजी से भागा। तभी अपनी स्वॉर्ड को आगे करते हुए बोलता है कि इतनी आसानी से नहीं, मैंने पहले ही बोला था तुम सबकी कब्र यहीं पर खुदेगी। और तभी एक पावरफुल अटैक कर देता है जो कि डायरेक्ट जाके उस बुड्ढे को लगता है। एट द मोमेंट पे वो भी समझ जाता है कि नहीं अब तो नहीं बचने वाला यार। तभी जल्दी से सोल सेपरेटर तलिस्मान का यूज करके अपने बॉडी को छोड़ देता है। फिर क्या वांग के उस अटैक से उस बंदे की बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तभी सिस्टम भी उसको भागता हुआ नोटिस कर लेती है कि ये बुड्ढा तो तलिस्मान का यूज करके भाग निकला, क्या मैं उसको मार दूं? जिसको हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस उसके साथ थोड़ा सा और खेलना चाहता हूँ, इसलिए उसको जाने दो। और अब आते हैं बुड्ढे की तरफ जो कि कुछ ज्यादा तेजी से भागे जा रहा था कि नहीं, ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, बस तुम लोग इंतजार करो, मैं बदला जरूर लूंगा। और वो वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर भी सेक्ट में वापस आ जाता है, जहाँ पे सारे लोग ग्रीट करते हुए वांग का वेलकम करते हैं। तभी याओ भी मेन कैरेक्टर से पूछते हुए बोलते हैं कि चलो अच्छा है वो लोग मर गए। वैसे वो लोग थे कौन और किस सेक्ट से थे? मेन कैरेक्टर भी लाइक कुछ ज्यादा खास लोग नहीं थे वो लोग, और मैंने उन सभी लोगों को मार डाला। और क्या बताया था उसने अपने सेक्ट का? फैंग सेक्ट, जिसको सुनने के बाद लिटरली सब लोगों की तो यहाँ फट जाती है कि बाप रे, ये हमने क्या कर दिया। और आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और मुझे पता है तुम्हें सीरीज काफी ज्यादा पसंद आ रही है, तुम चाहते हो सीरीज को आगे कंटिन्यू करो तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना। और इस चैनल पे डेली वीडियोस आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।